आज आपकी क्रैश कोर्स की पहली क्लासेस है, जहां पे सबसे पहला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टैटिक्स। और स्टैटिक्स कहने का मतलब होता है सांख्यिकी, जिसके अंदर मैं आपको माध्य पढ़ाऊंगा, माध्यिका पढ़ाऊंगा, बहुलक पढ़ाऊंगा, परिसर पढ़ाऊंगा, विचरण पढ़ाऊंगा, मानक विचरण पढ़ाऊंगा और विचरण गुणांक पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले टॉपिक क्या है, मैंने कहा माध्य। और ये माध्य की कहानी सुनते ही आपके दिल में एक अलग प्रकार की भावना जगती है। मैं आपको एक बात से और आश्वासन में क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर आपने इस क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर लिया है तो आपकी सिलेक्शन अब हमारी जिम्मेवारी है। आपका सिलेक्शन कैसे होगा ये मेरे ऊपर छोड़ दो, इसकी चिंता आपको नहीं करना है। क्योंकि मेरे भाई, जब आपने मुझे 51 रुपया दिया और आपने मुझे जब 99 रुपया देकर के हमारी कोर्सेस में आपने जुड़ा, तो हमारा दायित्व बनता है आपकी सिलेक्शन का सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज तक पहुंचाना, आपकी सफर को। और इस सफर में हम तभी पूरा सफल हो पाएंगे पूरी तरीका से जब इसमें आपका योगदान होगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ जाना। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, माध्य। सर ये माध्य को हम लोग संकेत क्या चीज करते हैं? सर माध्य का संकेत क्या होता है? माध्य का हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? तो एक्स रे से। हमने कहा माध्य को किससे लिखा जाता है? एक्स रे से। सर माध्य जो है, माध्य बराबर होता है योग बट्टा संख्या। हमने कहा माध्य बराबर क्या होता है? योग बट्टा संख्या। सर माध्य बराबर योग बट्टा क्या होता है? संख्या। हमने कहा माध्य बराबर क्या होता है? योग बट्टा संख्या। सर ये माध्य जो है आना, हमने कहा माध्य जो है, एक बात आ जाना, सर ये माध्य बराबर होता है योग बट्टा संख्या। जब आपने मैथ्स में पढ़ा होगा एक चैप्टर जिसका नाम है औसत, ये औसत बराबर भी क्या होता है? हमने कहा योग बट्टा संख्या। ये औसत बराबर भी क्या होता है? मैंने कहा योग बट्टा संख्या। ये औसत बराबर भी क्या होता है? योग बट्टा संख्या। चला, हमने कहा माध्य बराबर भी योग बट्टा संख्या, और हमने कहा औसत बराबर भी योग बट्टा संख्या। हमने कहा माध्य बराबर भी योग बट्टा संख्या, और हमने कहा औसत बराबर भी योग बट्टा संख्या। इसका मतलब मैंने कहा सर किसी भी नंबर्स का अगर माध्य निकालेंगे, जो माध्य का वैल्यू होगा वही औसत का वैल्यू होगा, और ये दोनों का फॉर्मूला होता है योग बट्टा संख्या। सर मैंने क्या कहा? सर ये दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? योग बट्टा संख्या। तो हमने कहा माध्य कहे चाहे औसत कहे, हमने कहा माध्य कहे चाहे औसत कहे, तो फॉर्मूला क्या होगा? योग बट्टा संख्या। हमने कहा माध्य कहे चाहे औसत कहे, फॉर्मूला क्या होगा? योग बट्टा संख्या। जैसे अगर मैं आपसे कहूंगा आना, सर माध्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन। और ये औसत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एवरेज। इसका मतलब मीन या फिर एवरेज इक्वल टू होता है योग बट्टा संख्या। सर योग कहने का मतलब सम, और हमने कहा संख्या कहने का मतलब नंबर। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, हमने कहा सम। ठीक है, इसके बाद हमने कहा संख्या का मतलब क्या हो जाएगा? मैंने कहा नंबर। सर मैंने क्या कहा? नंबर। यानी कहने का सेंस है कि हमने कहा औसत या माध्य बराबर योग बट्टा संख्या। जैसे अगर मैंने आपसे कहा है मुझे बता दो कि सर ये 2 5 7, हमने कहा 2 5 7, हमने कहा 2 5 7, और हमने कहा किसका? हमने कहा 2 5 7, और ये किसका? 2 का। हमने कहा 2 का माध्य क्या होगा? सर ये माध्य का मतलब होता है, मैंने कहा मीन। हमें बता दो इसका मीन होगा। हमने कहा जल्दी से बता दो। हमें कहा था 2 5 7 और 2 का, हमने कहा माध्य क्या होगा? जब जब आपका पेपर कहेगा माध्य, सर यही माध्य को हम लोग औसत के नाम से जानते हैं। सर माध्य को एक्स रे से लिखते हैं। कहता है माध्य बराबर होता है योग बट्टा संख्या, मतलब जितनी संख्या है सबको जोड़ दो। कहता है 2 5 7 2, सबको जोड़ दीजिए। हमने कहा 2 + 5 + 7 + 2, कहता है बट्टा में कितना? सर मैंने कहा 1 2 3 4, 4 को संख्या 4 से भागा। फिर से मेरी बात को समझना, हमने कहा कि माध्य बराबर होता है योग बट्टा संख्या। सर जितनी संख्या उन सारे संख्याओं को जोड़ दो। हमने कहा संख्या ये 2 है, संख्या 7 है, संख्या 5 है, संख्या 2 है, इसका मतलब सभी संख्याओं को जोड़ दो। कहता है 2 + 7 + 5 + मैंने कहा 2, और बट्टा में कितना? 4। ये आ जाएगा 16 बट्टा मैंने कहा 4, और ये 16 कितना बार में कटेगा? मैंने कहा 4 बार में कटेगा। यानी कहने का सेंस से कितना आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा। आ जाना। अब मैं आपसे एक बात ही कहना चाहूंगा, सर इंट्रोडक्शन की कहानी सुन लीजिएगा। सर मैंने कहा इंट्रोडक्शन की कहानी को सुन लीजिएगा। हमने कहा सर इंट्रोडक्शन आप लोग सुन लीजिएगा, सुनिए मेरी बातों को। सबसे पहले मैं आप सबको क्लियर कर देना चाहता हूं, सर आपकी क्लासेस का जो समय है, आपकी क्लासेस का जो समय है वो डेली आपको 1 PM से, हमने कहा आपको 3 PM चलेगा। सर कब से कब तक चलेगा? मैंने कहा आपकी क्लासेस का समय डेली आपको 1 PM से 3 PM है।
हमारी पूरी कोशिश है जो क्लासेस का लैंग्वेज होता है, ये मेरा पूरा कोशिश है। हमने कहा क्लासेस का जो भाषा होता है वो पूरा मेरा कोशिश है कि हिंदी एंड इंग्लिश, कहता है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लेकर के चले, ठीक है। हाँ, इसके बाद अब मैं आपसे कहना चाहूंगा सर क्लास में सिलेबस कब खत्म होगा, ठीक है। हाँ, अगर सिलेबस की बात किया जाए तो हम आपको 20 से 22 मई तक, हमने कहा 20 से 22 मई तक सिलेबस क्या कर देंगे, हमने कहा सिलेबस आपको खत्म कर देंगे। तक हमारी कोशिश रहेगी, कहता है सिलेबस क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। हाँ, हमारी कोशिश रहेगी। हो सकता है एक आध दिन उधर उधर चले जाए, अगर एक आध दिन इधर उधर चला जाएगा तो मैं आपको रिकॉर्डर भी डाल दूंगा, लेकिन खत्म कर दूंगा टाइम पे, ठीक है। हाँ सर, मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, अगर आप किसी दिन लाइव क्लासेस नहीं कर पाइएगा तो आप जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उससे आप रिकॉर्डेड के तौर पे सर वो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इसके बाद अब एक बात और है सर, जो अभी मैं आपको एप्लीकेशन पे पढ़ा रहा हूं इसका पीडीएफ कहां मिलेगा, तो सर ये क्रैश कोर्स का पीडीएफ आपको क्रैश कोर्स वाला सेक्शन में ही मिलेगा। हाँ, मतलब आपको एप्लीकेशन पे ही पीडीएफ मिलेगा। जैसे अभी मैंने पढ़ाया तो आज रात में इसका पीडीएफ में क्या करूंगा, मैं डाल दूंगा, इसका रात में क्या करूंगा, पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद ये होगी एप्लीकेशन की कहानी। अगर आप यूट्यूब पे क्लासेस नहीं करते हैं तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, यूट्यूब पे एक सीरीज चल रहा है रामबाण। सर रामबाण आपको डेली चलता है सुबह में 10 बजे, आप सभी लोग इसे यूट्यूब पे जरूर करिएगा, जिसका नाम है एसके साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल का। इसके बाद आपको यूट्यूब पे क्लास चलता है रात को 8 बजे भी, ये सुबह 10 बजे रात को 8 बजे आप लोग डेली आप लोग यूट्यूब पे क्लासेस करिएगा कंटिन्यू तरीका से, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। दूसरी बात क्या है ना, आ जाना अब कहिएगा कि संदीप भैया बस हमें इस बात का आश्वासन है उसे आप क्लियर कर दीजिए, क्या क्रैश कोर्स पढ़ करके, क्या क्रैश कोर्स से हमारा सिलेक्शन 100% श्योर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने कहा 100% फिक्स है कि आपका सिलेक्शन, हमने कहा आपका सिलेक्शन, कहता आपका सिलेक्शन 100% फिक्स है कि आपका सिलेक्शन, हमने कहा आपका सिलेक्शन यहां लिख देते हैं, मैंने कहा आपका सिलेक्शन पक्का, ठीक है। हाँ, ये क्रैश कोर्स से तो आप सभी लोग एकदम किसी बात की चिंता और किसी बात की असने के साथ नहीं रहना, एकदम सिक्योर है कि आपका सिलेक्शन किसी भी हालात में होगा, मतलब होगा। तो आप लोग बस इस बातों से इतना समझ गए होंगे, जहां पे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको कंप्लीट रूप से पढ़ाऊंगा और आपका सिलेबस भी यही है, ठीक है। अब आपकी कहानी को मैं करता हूं शुरू, ठीक है मेरे भाई। सर सर पतले लेंसों में लेक्चर ए लेक्चर दो एक ही, अच्छा हम देख लेंगे उसे, हम रिकॉर्डेड सेक्शन में जाकर के देख लेंगे। लेक्चर ए लेक्चर अगर एक ही रहेगा दोनों तो हम अलग अलग कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। चलो आ जाना, अब इसमें किसी को दे और मतलब किसी को किसी प्रकार की संदेश नहीं ना है, अब इसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो मैं आपको बताते रहूंगा। 1:15 में हम आपको डेली क्लासेस शुरू कर दूंगा, 1 बजे नोटिफिकेशन जाएगा, 1:15 में क्लासेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ जाना। सर मैंने कहा ये माध्य बराबर क्या होता है, योग बट्टा संख्या। मैंने कहा सर ये माध्य बराबर क्या होता है, योग बट्टा संख्या। आइएगा हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 में, एक्चुअली ये एग्जाम्पल नहीं है, इसे आप क्वेश्चन से ही समझिएगा, ऐसा नहीं इसे समझना कि ये एग्जाम्पल है। सर मैंने कहा बता दो 2, हमने कहा 3, 7, 8, मैंने कहा 5 का, हमने कहा 5 का माध्य होगा, का माध्य होगा, जल्दी से मार देना। सर माध्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैंने कहा मीन, कहता है होगा क्या, जल्दी से मार देना। हमने कहा 2, 3, 7, 8, हमने कहा 5 का माध्य क्या होगा। आप सभी लोगों को पता है कि माध्य इक्वल टू, सर मैंने कहा माध्य को एक्सरे कहते हैं। सर ये माध्य बराबर सभी को जोड़ देंगे, जितना है उतना से भागा दे देंगे। कहता है 2 को जोड़ेंगे 3 के साथ, फिर 7 के साथ, फिर 8 के साथ, फिर आपको 5 के साथ, फिर बटा में क्या करेंगे। सर मैंने कहा बटा में आपको जितनी संख्या उतना से भागा, 1, 2, 3, 4, 5। सर 5 को संख्या तो 5 से क्या करेंगे, भागा दे देंगे। आगे बढ़ जाना। सर मैंने कहा आपको 8 और 5 13, सर 13 7 20, अब 20 और 3 कितना, हमने कहा 23, 23 और 2 कितना 25, ये 25 बट्टा कितना आ जाएगा, मैंने कहा 5। सर ये 25 बट्टा कितना आ जाएगा 5, और ये 25 बट्टा 5 कहेगा तो 5 से कटेगा, हमने कहा 5 बार में खोपचा में जाएगा, यानी कितना बार में जाएगा, मैंने कहा 5 बार में। आगे बढ़ जाना। सर अगर मैं आपसे कहता हूं, मैंने कहा जल्दी से बता देना, अगर मैं आपसे कहता हूं, एक बात और याद रखिएगा, अगर इसमें कितना क्या कहता है, जीरो शामिल हो जाए, हमने कहा
अगर इसमें जीरो शामिल हो जाए तो जीरो हमारा जुटता नहीं है लेकिन काउंटिंग होता है, ठीक है। हाँ, मैंने क्या कहा, जैसे मैंने कहा 2 8 5 7 0 6, हमने कहा जीरो कितना 6 का, हमने कहा सर माध्य क्या होगा, का माध्य क्या होगा, आ जाना सर माध्य क्या होगा। अब कितना लोग कहेगा कि संदीप भैया ये तो जीरो आ गया, कहता है जीरो को क्या काउंटिंग करेंगे, सर मैंने कहा जीरो को काउंटिंग करेंगे, जीरो को जोड़ने या घटाने के बाद भले कोई परिवर्तन नहीं होगा लेकिन जीरो को काउंटिंग करेंगे, ठीक है। हाँ, मैंने कहा जीरो को काउंटिंग करेंगे, भले है कि जोड़ने के बाद कोई परिवर्तन नहीं होगा लेकिन काउंटिंग करेंगे। तो सर मैंने कहा माध्य इक्वल टू, हमें कहता है माध्य को एक्स रे कहते हैं। सर माध्य बराबर क्या होता है, जितनी संख्या सभी को जोड़ देंगे, इसका मतलब 2 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 7 प्लस हमने कहा 0 प्लस 6 कर देंगे। अब बटा में जितनी संख्या उतना से भागा, हमने कहा 1 2 3 4 5 6, 6 को संख्या 6 से भागा दे देंगे। अब आना सर ये जीरो को जोड़ने या घटाने बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 7 और 6 13, सर 13 5 18, हमने कहा 18 और 2 कितना 20, 20 और 8 कितना आ जाएगा 28, ये आ जाएगा आपको 28 बट्टा मैंने कहा 6। सर ये 28 बट्टा कितना आ गया 6। अब आपको 28 में 6 से भागा देना, देखो ऐसे काटो, सर 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 14 बार में, ये आ जाएगा 14 बट्टा 3। यानी कहने का सेंस है, मैंने कहा 14 बट्टा 3, इसमें क्या करो 14 में भागा दो 3 से, कहता कितना बार में, चरतिया 12, हमने कहा 4 बार में 12, ये आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा, कट जाएगा, हमने कहा पॉइंट देंगे 0 आ जाएगा, कहता है 6 बार में, यानी कितना आ जाएगा, हमने कहा ये 4.6 आ जाएगा। सर कितना आ जाएगा, मैंने कहा 4.6 आ जाएगा। सर कितना आ जाएगा 4.6 आ जाएगा, हमने कहा कितना आ जाएगा 4.6 आ जाएगा। आगे बढ़ जाइएगा, अगला हमने कहा क्या, आ जाना आपको 4 नंबर में। सर 4 नंबर क्या कहता है, सर मैंने कहा बता दो 5 4 3 9, हमने कहा 4, कहता है 5 4 3 9, हमने कहा x का, हमने कहा x का माध्य, हमने कहा x का माध्य, माध्य का मतलब होता है मीन, हमने कहा x का माध्य 12 है, 12 है तो x होगा, तो x क्या होगा जल्दी से मार देना। हमने कहा क्या आपको, सर मैंने कहा 5 4 3 9, x का माध्य कितना है 12 है, तो हमें कहता है x का मान क्या होगा, जल्दी से मार देना। ये पहला ऑप्शन आपके पास है, सर मैंने कहा 31, दूसरा ऑप्शन मेरे पास है 32, मैंने कहा तीसरा ऑप्शन मेरे पास 39 है। सर कितना है, सर मैंने कहा तीसरा ऑप्शन आपके पास कितना 39 है, और ये अगला ऑप्शन हमने कहा नन ऑफ दिस कोई नहीं। आ जाना सवालों की दुनिया में आना। सर मैंने आपसे कहा क्या, मेरे पास 5 है 4 है 3 है 9 है कॉमा x का, हमने कहा माध्य कितना है ये 12 है, तो हमें कहता है कि x का मान क्या होगा जल्दी से बता दो। सर मेरे माइंड में एक ही बातें चलनी चाहिए कि माध्य बराबर क्या होता है, योग बट्टा संख्या। आ जाना सर मैंने कहा माध्य बराबर क्या होता है, कहता है माध्य को एक्सरे कहते हैं, माध्य बराबर होता है योग बट्टा संख्या। सबसे पहले सभी को जोड़ दो, जितना संख्या उतना से भागा दे दो। हमने कहा सर योग बट्टा संख्या, सभी को जोड़ दीजिए, सबको क्या करिए जोड़ दीजिए, इसको कहेंगे 5 प्लस, हमने कहा 4 प्लस 3 प्लस, हमने कहा 9 प्लस x आ जाएगा। अब बट्टा में जितना संख्या उतना से भागा, 1 2 3 4 5, 5 को संख्या 5 से क्या करेंगे भागा दे देंगे। आगे बढ़ना, अब मुझे बस ये बता दो कि जहां पे माध्य है वहां पे क्या लिखेंगे। हमने कहा माध्य का वैल्यू 12 है, तो जहां पे माध्य है वहां पे 12 कह देंगे। आ जाना सर 9 और 3 कितना आ जाएगा, मैंने कहा 12, सर 12 4 कितना आ जाएगा 16, 16 5 कितना आ जाएगा, मैंने कहा 19। अब प्लस में ये वाला x है तो x लिखेंगे, और ये बट्टा में 5 आ जाएगा, ये भागा में इधर आएगा गुना में, तो 12 25 60 इक्वल टू आ जाएगा 19। हमने कहा 19 प्लस कितना x हो जाएगा, ये इधर आएगा। हमने कहा ये 60 में से 19 हो जाएगा माइनस, 60 में से 19 जाएगा माइनस में, तो हमने कहा ये कितना आ जाएगा आपका, सर मैंने कहा आपको ये हमारा 1 आ जाएगा। आ जाना, और ये कितना आ जाएगा, मैंने कहा आपको 5 में से 3 जाएगा, हमने कहा कितना 5 में से 1 जाएगा, मैंने कहा 4, ये 41 आ जाएगा। ये x का वैल्यू कितना आ जाएगा, मैंने कहा 41 के बराबर। कहता है x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यही ना, जोड़ो सही ना, 9 और 3 कितना 12, 12 4 कितना 16, 16 5 कितना 21 ना आएगा, ए माफ करना 21 आ जाएगा। ये हमने गलत यहाँ पे लिख दिया, मैंने कहा 21 आ जाएगा प्लस में, हमने कहा ये इधर आएगा
तो 60 माइनस 21 इक्वल टू मैंने कहा x, ये आपका 39 आ जाएगा इक्वल टू x। हमने कहा x का वैल्यू कितना आ जाएगा 39, हमने थोड़ा सा वहां पे रॉन्ग लिख दिया था, इसके लिए माफी है। हमने आपसे कहा क्या, यहाँ पे कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, और ये 39 कहने का मतलब है कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा 39। हमने कहा x का वैल्यू किसका किसका आ रहा है 39, सर हमने कहा 39 होगा, ये 21 नहीं होगा, 21 यहाँ वहां पे मैंने गलत कर दिया था, अब ये आ जाएगा 39, यहाँ पे 21 होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाना, एक और एग्जांपल देता हूं, इसके बाद मैं आपको आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, हाँ अगर कहता है क्या कि 9 12 10 ए 5, हमने कहा कितना नंबर आएगा, हमने कहा 6 नंबर, 5 नंबर में आइएगा। कहता है 9 12 6 5, हमने कहा 9 12, हमने कहा 10 ए, 9 12 10 कॉमा 1 कॉमा 5, यही ना है, आ जाना कॉमा 5 का माध्य का जो माध्य है वो हमने कहा कितना है, सर इसका माध्य आप कुछ भी ले लो, मान लो हमने 18 ले लिए। ठीक है, हाँ 18 है, तो ए का, तो हमने कहा ए का, तो ए का मान होगा, ए का मान होगा क्या, जल्दी से मार देना। हमने कहा ए का मान क्या होगा, जहां पे सबसे पहला ऑप्शन से हम आपको ऑप्शन भी देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका 54 है, फिर आपका हमारा 21 है, फिर मैंने आपसे कहा ये 48 है, फिर हमारा नन ऑफ दिस हमारा कोई नहीं। जल्दी से मार देना। सर मैंने आपसे कहा क्या, ये 9 12 10 ए और 5 का माध्य हमने कहा 18 है, तो हमें बता दो कि ए का मान क्या होगा। आप अंदाजा लगाओ गुरु कि मैं आपको एग्जाम्पल करवा रहा हूं इस लेवल में, तो क्वेश्चंस किस लेवल में होगा, सोचो एग्जाम्पल है ये सब, और जितना भी एग्जाम्पल मैं आपको करा रहा हूं सारे के सारे एग्जाम्पल आपके एग्जाम के नाम का डेडिकेटेड है। ठीक है, हाँ जल्दी से मार देना। सर मैंने कहा आंसर क्या होगा, जल्दी से मार देना मेरे भाई, आ जाओ। हमने कहा इसमें क्या करना, ए का मान बताना है। सबसे पहले बता दो माध्य क्या होता है, माध्य को हम लोग कहते हैं एक्सरे, हमने कहा माध्य को कहते हैं एक्सरे, जो कि होता है योग बट्टा संख्या। मैंने कहा योग बट्टा कितना संख्या। अब जरा आगे आ जाना, सर ये माध्य का वैल्यू कितना दिया हुआ 18 इक्वल टू, हमने कहा योग किसका किसका, 9 का योग, ये 12 का, ये 10 का, हमने कहा ये 1 का, और ये हमारा 5 का, और बट्टा में सर जितनी संख्या उतना से भागा, 1 2 3 4 5, सर ये 5 को संख्या 5 से भागा देंगे, ये बट्टा में 5 उधर जाएगा, गुना में 5, 18 25 90 आ जाएगा। सर इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब देखो इसको जोड़ देना। हमने कहा ये 12 और 10 कितना 22 आ जाएगा, ये 22 और 5 कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, और ये 27 और 9 कितना आ जाएगा, हमने कहा 27 और 9 आ जाएगा 36। अब आ जाना, ये कितना आ जाएगा, मैंने कहा 36, अब प्लस में कितना आ जाएगा हमारा, ये ए आ जाएगा, ये 36 प्लस कितना आएगा, मैंने कहा ए आ जाएगा। अब जरा मुझे बताना कि ये प्लस में 36 इधर आएगा, माइनस में 36, ये 90 माइनस 36 इक्वल टू मैंने कहा ए, ये कितना आ जाएगा, मैंने कहा 54 इक्वल टू ए आ जाएगा। जरा मुझे बता देना ए का वैल्यू कितना होगा 54। हमने कहा यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को परेशानी, सर यहां तक किसी को तकलीफ, यहां तक किसी को दर्द नहीं ना, हमने कहा सबके दिलों में गया कि नहीं गया, जल्दी से बता देना। एगो घायल वाला दिल देकर के जल्दी से लगा देना पावर ऑफ एसके साइंस क्लासेस। मैंने कहा जल्दी से मार दो ग्रुप, पावर ऑफ एसके एससी, पावर ऑफ एसके साइंस क्लासेस, जल्दी से मार देना। हमने कहा जल्दी से मार दीजिएगा, सबके दिलों में गया कि नहीं गया, आ जाइएगा। अब यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, अब आइएगा सबसे अगला पॉइंट की तरफ। सर एक बात यहां से समझ लो, जैसे माध्य का ये वाला रूप भी आपका पेपर पूछता है, जैसे मैंने कहा क्या इस प्रकार से है। ठीक है, हाँ माध्य का एक और फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। आइएगा, जैसे मैंने कहा ये एक्स है, ये हमारा क्या एफ है, मतलब ये बारंबारता है। हमने आपसे कहा क्या, सर ये हमारा ऐसे है, हमने कहा ये ऐसे है, ये आपका माध्य का सवाल ऐसे भी पूछता है। ठीक है, हाँ इस टाइप का भी क्वेश्चंस आता है माध्य में। हमने कहा ये क्या है, ऐसे है। हमें कहता है क्या, सर ये आपका दो, ये x का मान है, हमने कहा ये f है। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखो ये 3 है, ये 5 है, हमने कहा ये आपका कितना, ये 2 है, कि 2 ने तो मान लो ना ये 2 ही है, आ जाना। हमने कहा ये आपका 8 है, सर ये आपका 3 है, ये आपका 2 है, और हमने कहा ये कितना हमारा, ये 1 है। आइएगा, हमें कहता है माध्य निकालना है, कहता है क्या निकालना है, हमने कहा माध्य, कहता है माध्य ज्ञात करे, हमने कहा माध्य, कहता है माध्य ज्ञात करे, कहता है क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना, आ जाना।
देखो मैं आपको पहले बता देता हूं सर, ऐसे में आपको माध्य का ही सवाल आएगा, माध्यिका का सवाल ऐसे में नहीं आएगा, पूछेगा तो माध्य ही पूछेगा। आ जाना सर, ऐसे केस में हमने कहा माध्य निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ऐसे केस में माध्य बराबर, माध्य को कहते हैं एक्स रे बराबर, सर ये माध्य बराबर होता है सिग्मा। हमने क्या कहा सर, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ बट्टे में मैंने कहा सिग्मा एफ एक्स, कहता है सिग्मा एफ बट्टा सिग्मा, हमने कहा सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। आ जाना, कहता है सिग्मा एफ एक्स, अब बट्टा में क्या होता है, मैंने कहा सिग्मा एफ। कहता है माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। कहता है माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। जहां पे हमने कहा सिग्मा का मतलब क्या होता है, कहता है सिग्मा का अर्थ होता है योग, सिग्मा का सेंस क्या होता है, योग, योग का मतलब होता है मैंने कहा सम। आ जाना सर, सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग, किसका योग, हमने कहा एफ और ये एक्स का योग। आ जाना, हमने कहा सिग्मा का मतलब योग, मतलब सिग्मा एफ। जरा मुझे बता देना गुरु, मैंने कहा ये एफ है, अगर ये पूरा एफ को जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ निकल जाएगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं सर, मैंने क्या कहा, अगर ये पूरा एफ को जोड़ देंगे, अगर ये पूरा एफ को जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ निकल जाएगा, अगर ये पूरा एफ को जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ निकल जाएगा, अगर ये पूरा एफ को जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ निकल जाएगा। आ जाना, क्योंकि सिग्मा का मतलब क्या होता है, मैंने कहा योग, तो ये पूरा एफ को जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ निकल जाएगा। 8 और 3 हमने कहा कितना, 11। सर 11 2 कितना आ जाएगा, हमने कहा 11 और 2 आ जाएगा कितना, ये 13, 13 कितना आ जाएगा 14, ये 14 हो गया। सर ये कितना आ गया, मैंने कहा 14। अब आपको करना क्या है, देखो ये x है ये f है, तो इसको अगर गुना करेंगे तो ये fx आ जाएगा, ये x को f के साथ गुना करेंगे तो fx आ जाएगा। ये 8 दूनी कितना 16, हमने कहा 8 3 तिया कितना 9, हमने कहा 5 दूनी कितना 10, हमने कहा 2 एकम कितना 2। आ जाना, अब जरा मुझे बता देना, अगर इस पूरा को जोड़ेंगे, अगर इस पूरा को जोड़ेंगे तो सिग्मा fx निकल जाएगा, अगर इस पूरा को जोड़ेंगे तो सिग्मा fx निकल जाएगा। आ जाना, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो आराम से, ये 18 और 10 कितना आ जाएगा 28, 28 और 2 कितना आ जाएगा, हमने कहा 30, 30 और 9 कितना आ जाएगा, मैंने कहा आपको 39, ये कितना आ जाएगा 39। हमने कहा कितना 39 से ना आएगा सर, ये 18 10 कितना 28, 28 और 2 कितना आ जाएगा, हमने कहा 28 2 आ जाएगा 30, 30 और 9 कितना आ जाएगा, हमने कहा आपको 39। यानी कहने का सेंस है सिग्मा एफ एक्स कितना आ जाएगा 39। कहता है गलत है। अच्छा 8 दूनी 16, माफ करना, पता नहीं आज कुछ ज्यादा ही हम एक्साइटेड हो गए हैं, ठीक है। हाँ अब ये कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा, माफ करना, हमने कहा 37। इसका मतलब ये सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना आ गया 37, और ये सिग्मा एफ का वैल्यू कितना आ गया 14। अगर इसे आप पॉइंट में लेकर के जाओगे, हमने कहा 37 बट्टा 14, हमने कहा 2 बार में 14 दूनी 28। आ जाना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 17 में से 8 गया तो कितना 9 8 17, हमने कहा ये खत्म हो गया, यहाँ पे पॉइंट देंगे 0। कहता है 14 को कितना बार पढ़ेंगे कि 90 आएगा, सर नहीं आएगा। हमने कहा 14 को 4 बार गुना करेंगे, 4 चौक 16 का 6, 4 एकम 4, 4 एक कितना 5, हमने कहा 7 बार गुना करो, हमने कहा 7 चौक 28, ये 2 आ जाएगा, 7 2 कितना 9, यानी 6 बार में लगेगा। 14 से कितना 6 बार में लगेगा, हमने कहा 6 चौक 24 का 4, बच गया 2, 6 2 कितना 8, हमने कहा 84। कहता है 14 छक 84, 2 पॉइंट कितना 6, ये 84 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 6, ये कट जाएगा, फिर ये 0 आ जाएगा। हमने कहा 14 पचे कितना, हमने कहा 5 चौक 20 का 0, कहता है 5 कितना ये 7, 14 पचे 70, ये 4 बार में लगा दो। हमने कहा 4 चौक 16 का 6, बच गया एक 4 है कितना 5, हमने कहा ये कितना आ जाएगा 56, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, ये कट गया। यानी कहने का सेंस है, इसको हम कह सकते हैं 2 पॉइंट, इसे कह सकते हैं 2.6, हमने कहा 4। आप इसको 37 बट्टा 14 भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ऑप्शन वाला सवाल को बनाइएगा, और जब आप ऑप्शन वाला सवाल को बनाइएगा तो वहां पे आपका पॉइंट में दिया हुआ रहेगा। ये कितना आ जाएगा 37 बट्टा 14, निकालने का सेंस है 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, हमने कहा आपको 6 4। आगे बढ़ जाना, इस पर मैं आपको एक और एग्जाम्पल कराता हूं, इसके बाद में बढ़ जाऊंगा माध्यिका की तरफ। आ जाना सर, मैंने कहा कितना नंबर होगा, अब आइएगा 7 नंबर में। ये कितना नंबर एग्जाम्पल में आइएगा 7 नंबर में। जैसे मैंने कहा क्या, ये इस प्रकार से है। आ जाना सर, मैंने कहा ये x का मान है, हमने कहा ये आपका f का मान है, और ये हमारा क्या fx है। यानी कहने का सेंस है सर, ये हमारा x हो जाएगा, हमने कहा ये कितना आ जाएगा, हमारा ये पहला संख्या आ जाएगा, फिर ये हमारा दूसरा संख्या आ जाएगा, मैंने कहा फिर ये हमारा तीसरा संख्या आ जाएगा,
फिर ये हमारा क्या आ जाएगा, चौथा संख्या आ जाएगा। आगे बढ़िएगा। सर मैंने क्या कहा, ये हमारा x हो गया और ये हमारा f हो गया। जैसे मान लो कि मैंने इसे कहा ये आपका 3 है, हमने कहा 4 है, सर 2 है, हमने कहा 5 है, हमने कहा 1 है। आ जाना। सर यहाँ पे आपका पता है ये 2 है, हमने कहा ये आपका 3 है, हमने कहा ये आपका 6 है, और ये आपका हमारा 2 है, और ये हमारा 3 है। हमें बताना है कि इसका माध्य क्या होगा। क्या निकालना है, कहता है माध्य ज्ञात करें। सर क्या निकालना है, मैंने कहा माध्य ज्ञात करें, कहता है माध्य ज्ञात करें। सर क्या ज्ञात करना है, मैंने कहा माध्य ज्ञात करें, जल्दी से मार देना। हमें क्या निकालना है, माध्य। एक बात आपको अक्सर याद रखना होगा, सर इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है आपका पेपर पूछ दे, ठीक है ना, हाँ गारंटी नहीं है, लेकिन हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपका पेपर क्या करे, पूछ दे। अब तो मारना होगा, जल्दी से मार दो मेरे भाई। हमने कहा लेट मत करना, हमने कहा इसका माध्य क्या होगा। तो जब जब आपको इस टाइप में पूछेगा माध्य, जब ऐसे पूछेगा माध्य, तो एक फॉर्मूला होता है माध्य बराबर, हमने कहा माध्य को कहते हैं एक्स रे। सर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा का मतलब होता है योग, और इसको क्या कहते हैं, सिग्मा एफ। कहता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। नहीं छोटू भाई, आप लाइव क्लास कर रहे हैं, इसके लिए कोई अलग से पेमेंट नहीं करना है। अगर आप दूसरे बैच में जुड़े हुए हैं, कोई भी बैच में, तो ऑटोमेटिक आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और क्लास को करिएगा। 16 आ जाएगा, कहता 8 और कितना 3, हमने कहा 11, 11 दो कितना 13, 13 एक 14 ना होगा जी, 14 ना होगा। 8 3 11, 11 दो कितना 13, 13 एक कितना 14 ना होगा। तो ठीक तो है 14। हाँ इसका ठीक है, इसका आ जाना। अब देखो ये वाला क्या होगा, मैंने कहा इस पूरा को जोड़ेंगे, तो इस पूरा को जोड़ेंगे तो यहाँ पे एफ है, तो इस पूरा को जोड़ने के बाद आपको सिग्मा एफ निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, सिग्मा एफ। आ जाना। सर ये 2 और 3 कितना 5, 5 और 6 कितना 6 5 11, 11 2 कितना, सर मैंने कहा 13, सर 13 3 कितना आ जाएगा, ये हमारा 16 आ जाएगा, ठीक है। अब ये एफ है, ये एक्स है, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, मैंने कहा एफ एक्स आ जाएगा। इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। इसका मतलब मैंने कहा 3 को गुना 2 के साथ तो 3 दूनी 6, 4 को गुना 3 के साथ तो 4 तिया 12, हमने कहा 6 दूनी कितना 12, सर मैंने कहा 5 दूनी कितना 10, हमने कहा 1 गुने 3 कितना आ जाएगा 3। अब जरा मुझे बता दो, सर मैंने कहा इसको क्या कहेंगे, सिग्मा एफ एक्स कहेंगे, मैंने कहा इसे क्या कहेंगे, सिग्मा एफ एक्स कहेंगे। आ जाना जरा। कहता है 6 इस पूरा को जोड़ दो, कहता है देखो यहाँ पे आना 12 12 कितना 24, 24 और 10 कितना आ जाएगा, मैंने कहा 34, और ये 34 और 6 कितना हो जाएगा, मैंने कहा 40, 40 और 3 कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा। सर कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा। इसका मतलब ऊपर आ जाएगा 43 और नीचे कितना आ जाएगा 16। सर ये 16 43 बट्टा 16 आ जाएगा। अगर इसे पॉइंट में ले जाना चाहेंगे तो 43 में क्या करेंगे, 16 से भागा, कहता है 2 बार में 16 दूनी 32, हमने कहा यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 11, सर पॉइंट देंगे 0, कितना बार में कटेगा, मैंने कहा जल्दी, सर 16 को 6 बार गुना करो, कहता है 6 6 36 बच गया कितना, हमने कहा 3, कहता है 6 3 कितना 9, 16 6 96 कितना आ जाएगा, मैंने कहा 96। आगे बढ़ जाना। सर यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमने कहा कितना बार में आ जाएगा 96, हमने कहा 6 बार में। इसका मतलब ये 10 में से 6 जाएगा 4, हमने कहा 10 में से 1 जाएगा कितना, हमने कहा कितना 9 जाएगा 1, कितना 10 में से 9 जाएगा 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 0 देंगे। अब कितना बार में लगाएंगे, हमने कहा अब कितना बार में लगाएंगे, जल्दी से मार देना। 16 को 8 बार गुना करो, 8 छक 48, हमने कहा 48 का 8 बच गया 4, 8 एकम 8, 8 और 4 कितना 12, हमने कहा 100 कितना 28 आ गया। फिर ये आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 आ जाएगा, कट गया 12। इसका मतलब कितना 2.68, हमने क्या कहा सर ये 2 पॉइंट कितना, मैंने कहा 68, और ये 2.68 कहने का मतलब आपने इसे समझ गया होगा। तो अगर आपका पेपर कहेगा बता दो माध्य क्या होगा, तो हमने कहा माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की कुल संख्या। कहता है प्रेक्षणों का कुल योग बट्टे प्रेक्षणों की कुल संख्या। यानी कहने का सेंस है कि माध्य आपका 2 टाइप में पूछेगा। सर पूछेगा तो आपको माध्य 2 टाइप में पूछेगा, सर आपको माध्य का इस टाइप में क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, बहुलक का भी ऐसा सवाल नहीं पूछेगा। आगे बढ़ जाना। सर यहां तक किसी को दिक्कत। अब आइएगा माध्यिका की दुनिया में। हमने कहा किसके दुनिया में आना, सर आइएगा माध्यिका की दुनिया में। सर किसके दुनिया में, माध्यिका। सर ये माध्यिका को क्या कहते हैं, मैंने कहा मीडियन। सर माध्यिका को क्या कहते हैं, मीडियन, मैंने कहा मीडियन। आ जाना। सर माध्यिका को क्या कहते हैं, मैंने कहा मीडियन, आराम से आना।
सर इसी से आपका पेपर क्या करेगा, पूछेगा सवाल। हमने कहा माध्यिका दो बातों पे डिपेंड करता है। सर माध्यिका कितने बातों पे डिपेंड करता है, दो बातों पे डिपेंड करता है। एक आपका सम संख्या पे, हमने कहा माध्यिका दो बातों पे डिपेंड करता है। सर एक हमारा सम संख्या पे, हमने कहा कौन सा संख्या पे, कहता है सम संख्या पे। माध्यिका दो बातों पे डिपेंड करता है, पहले हमारा सम संख्या पे, फिर हमारा माध्यिका किस पे डिपेंड करता है। सर मैंने आपसे कहा ये विषम संख्या पे। कहता है किस संख्या पे, मैंने कहा विषम संख्या पे। सर माध्यिका दो बातों पे डिपेंड करता है, सबसे पहले सम संख्या, फिर हमारा विषम संख्या। कहता है माध्यिका दो बातों पे डिपेंड करता है, पहले मैंने कहा सम संख्या, फिर मैंने कहा विषम संख्या। अब जरा आगे बढ़ जाना, देखो अब यहां पे पहले नोट में कर लीजिएगा। सर मैं आपको फॉर्मूला और उमला नहीं लिखाऊंगा, हम वो मास्टर है जो फॉर्मूला और उमला नहीं लिखाएंगे, हम डायरेक्ट इसका जवाब दे देंगे, ठीक है। हाँ आ जाना। सर यहाँ पे देखो मेरे पास सबका कमेंट आ रहा है। सर मैं आप सबका कमेंट को हाइड किया हुआ हूं, यहाँ पे सिर्फ आप अपना कमेंट देखिएगा और सभी लोगों का आप कमेंट नहीं देख पाइएगा, ठीक है मेरे भाई। हाँ आप जो है सिर्फ अपना कमेंट देखिएगा और सभी लोगों का कमेंट को नहीं देख पाइएगा। जरा आइएगा नोट में, कहता है नोट लिखिएगा यहाँ पे। कहता है माध्यिका, कहता है माध्यिका ज्ञात करने, कहता माध्यिका ज्ञात करने से पहले, कहता माध्यिका ज्ञात करने के लिए, कहता माध्यिका ज्ञात करने के लिए संख्या सीरीज, कहता है संख्या श्रेणी, कहता है संख्या श्रेणी, कहता है संख्या श्रेणी बढ़ते, कहता बढ़ते या, कहता घटते, कहता बढ़ते या घटते क्रम में होना चाहिए, कहता बढ़ते या घटते क्रम में होना चाहिए। हमने क्या कहा, होना चाहिए। फिर से मेरी बात को सुनने की कोशिश करना। सर मैंने कहा कि माध्यिका ज्ञात करने के लिए, कहता है संख्या श्रेणी बढ़ते क्रम या घटते क्रम में होनी चाहिए, मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। अगर आपको मीडियन फाइंड करना है, हमने कहा अगर आपको मीडियन फाइंड करना है तो आपको जो संख्या दिया हुआ रहेगा वो हमें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, मतलब बढ़ते क्रम या घटते क्रम में होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूंगा एग्जाम्पल के तौर पे, सर पहला एग्जाम्पल में आना तो हम डायरेक्ट ट्रिक को समझो। हाँ जैसे मैंने कहा ये 2 है, सर ये 7 है, ये 5 है, मैंने कहा ये 6 है और ये हमारा कितना है, 3 है। हमने कहा इसका माध्यिका होगा, कहता है का माध्यिका होगा, का माध्यिका ज्ञात करे, कहता है का माध्यिका ज्ञात करे। हमने कहा क्या ज्ञात करे, माध्यिका ज्ञात करे। हमें इसका क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। अब इसका माध्यिका तभी निकाल पाएंगे जब ये बढ़ते क्रम में होनी चाहिए या घटते क्रम में होनी चाहिए। हमने कहा इसका माध्यिका तभी निकाल पाएंगे जब ये बढ़ते क्रम में होनी चाहिए या घटते क्रम में होनी चाहिए, या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो पहले उसे सजाएंगे। आ जाना। अब देखो सर ये 2 के बाद कितना है, 7 है, जबकि 2 के बाद 3 होनी चाहिए। अब इसको क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में सजा दिया मैंने। कहता बढ़ते क्रम में सजा दिया, तो असेंडिंग ऑर्डर में मैंने सजा दिया, तो सबसे छोटी संख्या 2 हो गया, उससे बड़ा कितना 3 आ गया, इससे बड़ा 5 आ गया, इससे बड़ा 6 आ गया, इससे बड़ा 7 आ गया। अब क्या करना है, इसका माध्यिका निकालना है। जब माध्यिका निकालना है तो कुछ नहीं करना, एगो आगे से पकड़ो, एगो पीछे से पकड़ो, एगो आगे से पकड़ो, एगो पीछे से पकड़ो, और जो बीच में बच गया वही माध्यिका हो जाएगा। इसका मतलब बीच में बच गया 5, तो हमने कहा माध्यिका इक्वल टू कितना आ गया, कहता माध्यिका इक्वल टू, मैंने कहा 5। सर बीच में बच गया कितना, 5। हमने कहा बीच में बच गया 5 तो माध्यिका कितना हो जाएगा, 5। हमने कहा बीच में बच गया 5 तो माध्यिका कितना हो जाएगा, 5। हम आपको फिर से कहते हैं जब आपको माध्यिका निकालना होगा तो संख्या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, संख्या बढ़ते क्रम या घटते क्रम में होनी चाहिए। आगे बढ़ जाना। हमने कहा अब देखो सर अगर आपका ये यहाँ पे देखो, हमने कहा क्या, यहाँ पे देखो ये विषम संख्या था, 1 2 3 4 5, 5 हमारा n बराबर कितना आ गया, 5, तो 5 हमारा विषम संख्या है, इसलिए हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। आगे बढ़ जाना। अगर मैं आपसे कहता हूं क्या, हमें कहता है 7 8 12, मैंने कहा 15 4, मैंने कहा आपको 16 का बता दो माध्यिका होगा, का माध्यिका होगा, कहता है का माध्यिका होगा क्या, जल्दी से मार देना। हमें कहता है इसका माध्यिका क्या होगा। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, सर माध्यिका निकालने के लिए पहले इसको काउंटिंग करो, कै गो है, 1 2 3 4 5 6। हमने कहा n बराबर कितना आ गया, 6 गो। अच्छा 6 कौन सा संख्या है, मैंने कहा सम संख्या।
कहता है कौन सा संख्या? सम संख्या। अब आइएगा, क्या ये बढ़ते क्रम या घटते क्रम में है? सर 7 से बड़ा 9 है, 9 से बड़ा 12, 12 से बड़ा 15, 15 से छोटा हो गया 4, नहीं आएगा। मतलब ये बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में होनी चाहिए। अब इसको क्या करो, बढ़ते क्रम में सजाइए। कहता अब इसे पहले बढ़ते क्रम में सजाइए। बढ़ते क्रम में कैसे सजेगा? सबसे छोटी संख्या को पकड़िए, सबसे पहले 4 को मैंने पकड़ लिया। सर 4 से बड़ा आपको 7 है, फिर 8 है, फिर 12 है, फिर 15 है, फिर मैंने कहा 16 है। आ जाना। अब ऊपर गिने तो 6 गो आया, नीचे कितना आता है? 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया है। ठीक है, हाँ। करना क्या है, इसकी माध्यिका निकालना है। तो एगो आगे से खींचो, एगो पीछे से खींचो, एगो आगे से खींचो, एगो पीछे से खींचो। अब यहाँ पे बीच में बच गया 2 संख्या। अगर आएगा n बराबर सम संख्या तो बीच में बचेगा 2 गो। अगर आएगा n बराबर विषम संख्या तो बीच में बचेगा 1 गो, वही माध्यिका हो जाएगा। और जब बीच में 2 गो बचेगा और इसका माध्यिका निकालना है, मीडियन निकालना है। सर मैंने कहा इसका माध्यिका निकालना है तो दोनों को जोड़ दीजिए, 8 और 12। सर 8 और 12 कितना आ जाएगा? सर ये 8 और 12 जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए, ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए। सर ये हमने कहा 20 बट्टा कितना आ जाएगा? कहता है 20 बट्टा 2 बोलेगा तो 10 बार में खोपचा में। सर कितना बार में? 10 बार में खोपचा में। आंसर कितना आ जाएगा? मैंने कहा 10। 3.3 कैसे मार रहा है? हमने कहा जब संख्या सम संख्या आएगा तो बीच में 2 गो बचेगा, वो दोनों को जोड़ के क्या करेंगे? 2 से भागा दे देंगे। आगे बढ़ जाना। मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ आइएगा। कहता है 7 14, हमने कहा 8 आपको 25, मैंने कहा आपको 34। आ जाना। सर मैंने कहा 34, फिर मैंने कहा 2, फिर मैंने आपसे कहा 3 का। कहता है बता दो माध्यिका होगा। हमने कहा माध्यिका इक्वल टू क्या होगा? जल्दी से मार दो। हमें क्या करना है? इसका माध्यिका निकालना है। सबसे पहले काउंटिंग करिए, इसमें कितनी संख्या है। हमने क्या कहा? सबसे पहले आपको बताना होगा इसके अंदर संख्या कितना है। आ जाना। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7। कितना संख्या? मैंने कहा 7। 1 2 3 4 5 6 7। हमने कहा n बराबर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 7 हमारा क्या है? मैंने कहा विषम संख्या। इसमें डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाना। अब हमें करना क्या है? सर 7 से बड़ा 14, फिर छोटा हो गया 8, इसका मतलब सही नहीं है। अब इसे पहले बढ़ते क्रम में सजा दो। सर मैंने कहा क्या इसे बढ़ते क्रम में सजाइए। ये बढ़ते क्रम में कैसे सजेगा? आ जाना। सबसे छोटी संख्या को पकड़िए, 2 हमारा सबसे छोटी संख्या। आगे बढ़ जाना। कहता है 2 से बड़ा कौन है? मैंने कहा 3, तो 3 को पकड़िए। सर 3 से बड़ा कौन है? मैंने कहा 7, तो 7 को पकड़िए। 7 से बड़ा कौन है? मैंने कहा 8, तो ये 8 को पकड़िए। सर 8 से बड़ा कौन है? मैंने कहा 14। सर ये 14 को पकड़िए, फिर 25 को पकड़िए, फिर 34 को पकड़िए। आ जाना। नीचे काउंटिंग करिए, क्या 7 को होता है? 1 2 3 4 5 6 7। हमें बता दो इसकी माध्यिका क्या होगी। हमने कहा जल्दी से मार दीजिएगा, इसका माध्यिका क्या होगा। जब भी आपको विषम संख्या में माध्यिका निकालना होगा तो इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा? हमारा काटने के बाद माध्यिका आ जाएगा। आगे बढ़ना। सर एगो आगे से पकड़ेंगे, वो पीछे से पकड़ेंगे, बस आपको माध्यिका निकालना है तो पकड़ने वाला काम आपको करने आना चाहिए। हमने कहा एगो आगे से काटेंगे, वो पीछे से काटेंगे, एगो आगे से काटेंगे, वो पीछे से काटेंगे, बीच में जो बचेगा वही क्या आ जाएगा? माध्यिका आ जाएगा। हमने कहा बीच में जो बचेगा वही क्या आ जाएगा? मैंने कहा माध्यिका। कहता बीच में जो बचेगा वही क्या आ जाएगा? मैंने कहा माध्यिका। कहता बीच में जो बचेगा वही क्या आ जाएगा? माध्यिका। आगे बढ़ जाना। अगला। सर मैंने आपसे कहा है क्या? अब आगे बढ़ जाना हमारा 4 नंबर की तरफ। मैंने कहा 8 12, हमने कहा 7, हमने कहा 17, मैंने कहा 25, मैंने आपसे कहा आपको 31, मैंने कहा आपको 14। आ जाना। हमने आपसे कहा है, हमने कहा आपको आपको बता दो। हमने कहा ये 17 तो हो गया, मैंने कहा ये 22 है, हमने कहा कितना? ये हमारा 19 है। कहता है का माध्यिका होगा। सर माध्यिका का मतलब क्या होता है? मैंने कहा मीडियन। कहता है का माध्यिका होगा। सर का माध्यिका क्या होगा? जल्दी से मार देना। हमें बताना है इसका माध्यिका क्या होगा। ऐसा मत सोचना कि सर हाँ इसी से लाइव चलेगा मेरे भाई, ठीक है। हाँ शमशेर खान भाई, इसी से लाइव चलेगा, ठीक है। हाँ रुको ना, बस 6 डिजिट रहेगा तो बीच में 2 गो बचेगा, जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे जोड़ के देखो भागा दिया था।
कहाँ गया देखो यहाँ पे। सर ये दोनों बीच में बच गया था तो ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दिए। अभी रुकिए ना सर, मैं आपको सारी बातें क्लियर कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना। अभी मैं हूं ना, जब मैं मंच पे खड़ा हूं, मैं हमारे हाथों में कलम है, तो आपकी हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ जाना। सबसे पहले इसमें काउंटिंग करो। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर हमने कहा n बराबर कितना आ गया 9। अच्छा 9 हमारा क्या है, विषम संख्या, हाँ ना। सर मैंने कहा 9 हमारा क्या है, विषम संख्या। अब इसको क्या करो, पहले बढ़ते क्रम में सजाओ। देखो नहीं है, 8 से बड़ा 12, 12 छोटा हो गया 7, इसका मतलब नहीं है। इसे पहले बढ़ते क्रम में सजाइए। कहता कौन सा क्रम में, बढ़ते क्रम में। अच्छा बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहला संख्या कौन आएगा, सबसे छोटी संख्या कौन है। मैंने कहा सबसे छोटी संख्या आपको 7 है। कहता है कौन है, ये 7 है, ठीक है। हाँ 7 से बड़ा कौन है, मैंने कहा 8 है। आगे बढ़ जाना। सर 8 से बड़ा कौन है, मैंने कहा 12 है। ये 12 को मैंने पकड़ लिया। सर ये 12 से बड़ा कौन है, मैंने कहा 17 है। ये 17 को मैंने पकड़ लिया। 17 से बड़ा कौन है, मैंने कहा 19 है। 19 को मैंने पकड़ा। सर सॉरी, हमने कहा 12 से बड़ा यहाँ पे 14 भी देखो दिया हुआ है। हमने कहा कितना दिया हुआ है, ये 14 है। सर मैंने क्या कहा, ये हमारा 14 है। ये 14 से बड़ा आपको 17, 17 से बड़ा 19 है, ठीक है। हाँ 19 से बड़ा कौन है, मैंने कहा 22 है, माफ करना। कहता ये 22 है। ये 22 से बड़ा 25 है। हमने कहा 25 से बड़ा कौन है, 31 है। अब आ जाना। अब नीचे काउंटिंग करो, क्या 9 संख्या पूरा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो हो गया। अब इसका निकालना है माध्यिका। जब माध्यिका निकालना तो एगो आगे से पकड़िए, एगो पीछे से पकड़िए, एगो आगे से पकड़िए, एगो पीछे से पकड़िए, एगो आगे से पकड़िए, एगो पीछे से पकड़िए, एगो आगे से पकड़िए, एगो पीछे से पकड़िए। अब बीच में जो संख्या बचेगा वही क्या कहलाएगा, माध्यिका। हमने कहा माध्यिका इक्वल टू कितना आ जाएगा, कहता है माध्यिका इक्वल टू कितना आ जाएगा, मैंने कहा 17। सर ये माध्यिका का वैल्यू कितना आ जाएगा, मैंने कहा 17। कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। आगे बढ़ जाना, एकदम आराम से रहना, टेंशन नहीं लेना मेरे भाई, मैं हूं ना। आ जाना। सर अगर आपका पेपर कहता है क्या, मैंने कहा अगर आपका पेपर कहता है कितना नंबर है ये, हमने कहा 5 4 नंबर हो गया, आइएगा 5 नंबर में। हमने आपसे कितना कहा, ये आपका मान लो ये 2 है। हमने कहा आपका ये 13 है। सर ये हमारा 17 है। मैंने कहा ये 15 है। सर ये हमारा 12 है। हमने कहा ये 8 है। हमने कहा कितना, सर ये हमारा 7 है। ये हमारा 5 का, हमने कहा माध्यिका होगा, का माध्यिका होगा, जल्दी से मार दो। का माध्यिका क्या होगा, जल्दी से मार देना। हमने कहा 2 13 17 15 12 8 7 5, आ जाना, जल्दी से मार दो, जल्दी से मार देना। माध्यिका क्या होगा, पहले काउंटिंग करो कि सम संख्या या विषम संख्या। सभी लोग ज्वाइन है मेरे भाई, हाँ सर जल्दी से मार देना। मैंने कहा ये सम संख्या या विषम संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा n बराबर कितना आ गया, सर मैंने कहा n बराबर 8 आ गया। सर ये 8 हमारा क्या है, सम संख्या। जब 8 हमारा सम संख्या है तो बीच में 2 को बचेगा, दोनों को जोड़ के 2 से भागा, जल्दी से बता देना। सबसे पहले 2 से बड़ा 13, 13 से बड़ा 17, 17 से छोटा हो गया 5, मतलब नहीं है। इसे पहले बढ़ते क्रम में सजा दो। मैंने कहा इसे सबसे पहले आपको बढ़ते क्रम में सजाना है, ठीक है। हाँ हमने क्या कहा, इसे सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजाना है, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या कितना है, 2। तो सबसे पहले 2 को पकड़िए। सर 2 से बड़ा कौन है, मैंने कहा 5, तो ये 5 को पकड़िए। सर 5 से बड़ा कौन है, मैंने कहा 7, तो ये 7 को पकड़िए। 7 से बड़ा कौन है, मैंने कहा 8, तो 8 को पकड़िए। सर ये 8 से बड़ा कौन है, मैंने कहा 12, तो ये आपको 12 को पकड़ना होगा। मैंने कहा 12 से बड़ा कौन है, 13, तो ये 13 को पकड़ना होगा। फिर मैंने कहा 15, तो ये 15 को पकड़िए। फिर मैंने कहा 17, तो ये 17 को पकड़िए। अब नीचे काउंटिंग करिए, क्या हमारा ये 8 गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। आइएगा अब इसका निकालना है माध्यिका, तो एगो आगे से पकड़िए, एगो पीछे से पकड़िए, एगो आगे से पकड़िए, एगो पीछे से पकड़िए, एगो आगे से पकड़िए, एगो पीछे से पकड़िए। अब बीच में बच गया 2 संख्या, फिर वही दोनों आ गया ना। हमने कहा माध्यिका इक्वल टू, आ जाना। सर मैंने कहा माध्यिका इक्वल टू क्या आ जाएगा, सर ये 8 और प्लस 12 बट्टा में 2, ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, ये 20 बट्टा कितना आ जाएगा, 2। हमने कहा कितना आ जाएगा, 20 बट्टा 2 कहेंगे तो हमने कहा 10 बार में खोपचा में, आ जाना। सर मैंने कहा माध्यिका कितना आ गया, 10 के बराबर। हमने कहा माध्यिका कितना आ गया, मैंने कहा 10 के बराबर। कहता है माध्यिका कितना आ गया, मैंने कहा 10 के बराबर। आगे बढ़ जाना। हमने कहा अगला में आ जाइएगा, हमारा कितना है, 5 नंबर है। सर मैंने आपसे कहा कितना, सर ये 14 है, 17 है, 12 है, 24 है,
आ जाना। सर मैंने कहा आपको 28 है, मैंने कहा 31 है, मैंने कहा 54 है, फिर मैंने आपसे कहा कितना, हाँ आगे बढ़िएगा, फिर मैंने आपसे कहा 3 है, फिर मैंने कहा 5 है, फिर मैंने कहा 1 का, कहता है का माधिका होगा। हमें क्या निकालना है, माधिका निकालना, जल्दी से बता दो। हमने कहा इसका माधिका क्या होगा, जल्दी से मार देना, लेट मत करना मेरे भाई। सर मैंने कहा हमें बताना इसका माधिका क्या होगा, हमें क्या निकालना है, माधिका ही निकालना है। हमें कहता है का माधिका होगा, हमने कहा 1 का, सर माधिका होगा, का माधिका होगा, जल्दी से मार दो, फिर आपको हम क्वेश्चंस की टाइप को बदल देंगे। हमने कहा बता दो माधिका क्या होगा। सर जी सिर्फ मैथ ही पढ़ाइएगा, अरे सब पढ़ाएंगे सर, एक दिन में एक चैप्टर का मैथ चलेगा, फिर अगले दिन में फिजिक्स का चलेगा, फिर अगले दिन में केमिस्ट्री का चलेगा, ठीक है। हाँ बहुत अच्छा सर, एग्जाम में बहुत टॉपेस्ट क्वेश्चन पूछता है सर, वो सारे क्वेश्चन नस्ते नाबूद हो जाएगा, टेंशन मत। तो ये एग्जाम्पल में जब इतना तागड़ा वाला क्वेश्चन है तो बता लो, तो समझ लो कि आपको थ्योरिकल में कितना तागड़ा वाला क्वेश्चन की क्लासेस चलेगा, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए, जल्दी से मार देना। सर मैंने आपसे कहा क्या, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले इसको काउंटिंग करो। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने कहा n बराबर कितना आ गया, सर n बराबर 10 आ गया। 10 हमारा क्या है, सर मैंने कहा सम संख्या, कहता है कौन सा संख्या, सम संख्या। अब पहले इसे बढ़ते क्रम में है या नहीं, देखो सर 14 से बड़ा 17, ठीक है 17 छोटा आ गया 12 नहीं, इसका मतलब अब इसे बढ़ते क्रम में सजा दो, कहता है इसे क्या करो, बढ़ते क्रम में सजा दो, ठीक है। हाँ आ जाना, सबसे पहले छोटी संख्या को पकड़िए, इसमें सबसे छोटी संख्या 1 है, आ जाना। इससे बड़ा कौन है, मैंने कहा 3 है, सर उससे बड़ा कौन है, 5 है, 1 है, फिर इससे बड़ा 3 है, फिर ये 5 है। सर 5 से बड़ा कौन है, मैंने कहा ये 12 है। सर ये 12 से बड़ा कौन है, मैंने कहा 14 है। सर ये 14 से बड़ा कौन है, मैंने कहा ये आपका 17 है। ये 17 से बड़ा कौन है, सर मैंने कहा 17 से बड़ा आपका कितना, ये 24 है। कौन है, हमने कहा ये 24 है। ये 24 से बड़ा कौन है, ये 28 है। ये 28 से बड़ा कौन है, मैंने कहा 31 है। सर कितना है, मैंने कहा 31 है, आ जाना। अब मैं आप सभी लोगों से कहता हूं, आ जाना, इसको काउंटिंग करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एगो घट गया कैसे, अच्छा फिर हमारा ये 54 है। सर कितना है, मैंने कहा 54 है। अब इसका माधिका निकालो, तो कुछ नहीं करना, जब आपको माधिका निकालना है तो एगो आगे से खींचेंगे, एगो पीछे से खींचेंगे, एगो आगे से खींचेंगे वो पीछे से खींचेंगे, एगो आगे से खींचेंगे वो पीछे से खींचेंगे, एगो आगे से खींचेंगे वो पीछे से खींचेंगे, और जो बीच में दोनों बचेगा उसे जोड़कर 2 से भागा दे देंगे। इसका मतलब मैंने कहा माधिका इक्वल टू, कहता है माधिका इक्वल टू, ये दोनों को जोड़ दीजिए, ये 14 प्लस 17, अब बट्टा में कितना 2 आ जाएगा। ये 14 और 17 को जोड़ेंगे कितना आएगा, हमने कहा 7 और 4 कितना, ये 11 का 1 आ गया। हमने कहा 1 और 1 कितना 2, 2 1 कितना 3 आ जाएगा, बट्टा में कितना 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपको 15 पॉइंट, मैंने कहा कितना 5 आ जाएगा। सर ये कितना आ जाएगा, 15.5 आ जाएगा। अरे 30 बट्टा नहीं कितना, 3 दूनी 60, तो 15 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। किसी को दिक्कत, सर ये 15.5 आ जाएगा। क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी, जल्दी से मार देना। मैंने आप सबसे, अब आपको मैं आगे बढ़ता हूं सर, अब क्वेश्चंस की टाइप को मैं करता हूं चेंज, इसके बाद मैं आपको बहुलक की ओर बढ़ जाऊंगा। हमें कहता है सर आ जाना कितना नंबर में, 8 नंबर 7 नंबर में आइएगा। कहता है संख्या, कहता है संख्या बढ़ते क्रम में, कहता है संख्या बढ़ते क्रम में लिखा है, कहता है लिखा है, संख्या बढ़ते क्रम में लिखा है, लिखा है जहां, कहता है जहां ये 8 है, सर 9 है, हमने कहा 12 है, सर ये आपका 24 है, हमने कहा ये आपका ए है, आ जाना। सर मैंने कहा कितना, ये ए है। इसके बाद हमने कहा ये कितना ए है। इसके बाद मैंने कहा ये आपका 31 है, मैंने कहा आपको ये 54 है, सर मैंने कहा ये 48 है, आ जाना। हमने कहा कितना, ये 48 का हमने कहा है, है तो है, कहता है जिसमें, कहता है जिसमें माधिका, कहता है जिसमें माधिका, हमने कहा जिसमें माधिका, हमें कहता है जिसमें माधिका कितना दिया हुआ, मैंने कहा जिसमें माधिका 25 है, तो सर ए का मान होगा, ए का मान होगा,
कहता है ए का मान होगा क्या, आ जाना। हमें कहता है मेरे पास एक संख्या है जो बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है मेरे पास, अच्छा माफ करना, हाँ हमने कहा 48, इसके बाद ये 54 होगा, सही बोला। हमने कहा क्या, अब बता दो तुम लोग कितना ताकतवर बन गया कि सोचो ना कि तुम लोग गलत को मतलब पकड़ लेते हो गुरु ना। सर इसी सब चीजों को देख करके पता है मेरे अंदर ना बड़ा ही अलग ही प्रकार का उत्साह जगता है। इसीलिए मैं आप सबके प्रति इतना डेडिकेटेड रहता हूं, क्योंकि सर आप सबके अंदर जो हौसला है ना उसे शब्दों में बता नहीं सकता हूं। जल्दी से मार देना। सर मैंने कहा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से मार दो। हमें कहता है क्या बताना, ए का मान। हमें क्या बताना, ए का मान। ये सबका सब हमें बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। जब ये बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, आई जी, जब ये बढ़ते क्रम में लिखा हुआ कितना कितना, सर मैंने कहा ये हमारा 8 है, सर 9 है, 12 है, 24 है, ए है, 31 है, हमने कहा ये आपका 48 है, हमने कहा 54 है। अब जरा मुझे बता दो कि सर इसको एगो आगे से खींचेंगे वो पीछे से खींचेंगे, क्योंकि बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। एगो आगे से खींचेंगे वो पीछे से खींचेंगे, वो आगे से खींचेंगे वो पीछे से खींचेंगे। अब बीच में बच गया 2 गो संख्या, तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, माधिका हो जाएगा। कहता है माधिका इक्वल टू कितना आ जाएगा, सर ये 24 और प्लस में 1 करेंगे, अब बट्टा में क्या करेंगे 2 करेंगे, ये दोनों को जोड़ के क्या करेंगे 2 से भागा दे देंगे। जहां पे माधिका कितना दिया हुआ, मैंने कहा 25, तो ये माधिका की जगह पे 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 24 और प्लस में ए, अब बट्टा मैंने कहा 2, ये इधर आ जाएगा तो 25 दूना 50, ये इधर आएगा तो आपका 24 हो जाएगा माइनस में इक्वल टू ए। हमने कहा 50 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा 26। हमने कहा ए का वैल्यू कितना आएगा 26 के बराबर। कहता ए का वैल्यू कितना आएगा 26 के बराबर, ठीक तो है। हमने कहा ए का वैल्यू कितना आएगा 26 के बराबर। कहता ए का वैल्यू कितना आएगा 26 के बराबर। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई तकलीफ, 1 कैसे मार रहा है छुछुंदर। हमने कहा क्या, सर मेरे पास एक श्रेणी दिया हुआ जो कि बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। हमें कहता है जहां पे ए का मान निकालना है। अब बता, इसको काटेंगे तो बीच में 2 संख्या बच रहा है, दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे। माधिका पहले से 25 दिया हुआ है, ये इधर आएगा तो गुना में 25 दूना 50, ये प्लस में 24 इधर आएगा माइनस में 24। हमने कहा ए बराबर कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं ना। अब आइएगा सर मैंने कहा आगे वाली कॉन्सेप्ट में, सर जल्दी से मार देना। हमने कहा लेट मत करना। अब मैं आपको लेकर के आता हूं बहुलक की दुनिया में। हालांकि मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहता हूं, जल्दी से आ जाना। सवाल नंबर कितना, हमने कहा 8, आइएगा 9 की तरफ, ये लास्ट एग्जाम्पल है। हमने कहा बढ़ते क्रम में है, कहता बढ़ते क्रम में लिखा है। सर ये बढ़ते क्रम में लिखा है, आ जाना। कहता बढ़ते क्रम में क्या लिखा है, जहां पे सर ये कितना कितना, ये 3 है, हमने कहा 8 है, 12 है, हमने कहा आपको कितना ये 14 है, हमने कहा आपको सर ये हमारा कितना ये 17 है, हमने कहा ये कितना हमारा ये x है, कॉमा, सर मैंने कहा कितना x है, कॉमा, हमने कहा आपको ये 25 है, हमने कहा ये आपका 28 है, हमने कहा ये हमारा कितना, ये हमारा 30 है, हमने कहा ये कितना हमारा 32 है। बता दो इसमें x का मान क्या होगा, जहां कहता है जहां माधिका, कहता है जहां माधिका, हमने कहा जहां माधिका, आजा, हमने कहा जहां माधिका, कहता है जहां माधिका कितना है, मैंने कहा 20 है, कहता है जहां माधिका कितना 20 है, तो x का मान होगा, तो x का मान होगा, तो x का मान होगा, जल्दी से मार देना। कहता है जहां माधिका 20 है तो x का मान होगा, जल्दी से मार दो, अब लेट मत करना मेरे भाई, फिर मैं बढ़ जाऊंगा आपको बहुलक की दुनिया में। सर यही है, देखो हमें कहता है असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, जहां पे मीडियन कितना 20 है, तो हमें बताना है कि फाइंड द वैल्यू x क्या है, हमें x निकालना है। हमें कहता है ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, जहां पे मीडियन कितना है 20, तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या करना है, x करना है। जल्दी से मार दो। सर कुछ लोग 23 मार रहा है, सर कुछ लोग क्या, अधिकांशतः लोग 23 मार रहे हैं, बाकी कुछ लोग 5 भी मार रहा है। मुझे इस बात से समझ में नहीं आ रहा है कि 5 कैसे मार रहे हो मेरे भाई। हमने कहा 5 कैसे मार रहे हो मेरे भाई, मुझे जरा ये बताओ ना, तभी तो कहोगे कि ये मोहब्बत का नाम बदनाम करने आए हो, मोहब्बत के भरी महफिल में इनाम करने आए हो। कौन कहता है मोहब्बत हर रात को सुला देता है, कैसे बताऊं मोहब्बत मरा हुआ सपना को जिंदा करके उसे आसमान की ओर पहुंचा देता है। मैं तो कहता हूं मोहब्बत एक अलग मायने में है, लोग भले मोहब्बत को सीरियस नहीं लेता, लेकिन मोहब्बत एक अलग मायने में है। जल्दी से मार देना। देखो करना क्या है, हमें सबसे पहले ये बढ़ते क्रम में है, कहता बढ़ते क्रम में,
कहता ये बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। सर मैंने कहा क्या क्या लिखा हुआ है? ये हमारा 3 है, मैंने कहा 8 है, मैंने कहा 12 है, मैंने कहा 14 है, मैंने कहा 17 है, मैंने कहा x है, मैंने कहा ये 25 है, मैंने कहा 38 है, मैंने कहा 30 है, मैंने कहा 32 है। अब क्या करना है? इसका माध्यिका निकालना है। करना कुछ नहीं, बस एगो आगे से खींचो, एगो पीछे से खींचो, एगो आगे से खींचो, एगो पीछे से खींचो, एगो आगे से खींचो, एगो पीछे से खींचो, एगो आगे से खींचो, एगो पीछे से खींचो। अब बीच में बच गया 2 संख्या, ये दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दे देंगे तो माध्यिका निकल जाएगा। मैंने कहा माध्यिका इक्वल, दोनों को जोड़ दीजिए, ये 17 प्लस x, अब बट्टा में क्या कर दीजिए? 2 कर दीजिए। हमने कहा माध्यिका कितना दिया हुआ है? ये 20 दिया हुआ है, ये आ जाएगा हमारा 20 इक्वल टू, हमने कहा सर ये 17 आ जाना, ये 17 प्लस x, अब बट्टा में मैंने कहा 2, कहता बी दूनी कितना? 40, कहता इक्वल टू कितना? ये 17 प्लस x आ जाएगा। हमने कहा इधर आएगा 17 में से, कहता 20 में से 17 आ जाएगा, कितना बचेगा? मैंने कहा ये आपका 23 बचेगा। हमने कहा x का वैल्यू कितना आएगा? 23 के बराबर। अब आइएगा हमारा मोड की दुनिया में, अब आइएगा बहुलक की दुनिया में। सर किसके दुनिया में आना? मैंने कहा बहुलक की दुनिया में, आगे बढ़ जाना। सर मैंने कहा अब आइएगा बहुलक। सर बहुलक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोड। इसको समझना कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने कहा इसे समझना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने कहा मोड क्या होगा? हमने कहा मोड क्या होगा? बहुलक क्या होगा? आ जाना। सर बहुलक वही होगा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा। हमने क्या कहा? बहुत अच्छा, थैंक यू। कह रहा है सर क्रैश कोर्स प्राइज ले लिया 200, क्लास देता है 2 से 3 क्लास पुरानी देता। मैं तो कहता हूं सर देखो सिंपल फंडा समझ लेना। सर पॉलिटेक्निक की दुनिया की सच्ची श्रद्धा ईमानदारी पूर्वक अगर कहीं क्लासेस चलता है वो एसके साइंस क्लासेस में चलता है। ये बातें मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बातें पूरे बिहार यूपी झारखंड के बच्चों को पता है। हाँ, अगर पॉली हम तो कहते हैं पैरामेडिकल में भी, पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल की अगर तैयारी कोई अगर सच्ची श्रद्धा और ईमानदारी पूर्वक कराता है तो वो एसके साइंस क्लासेस परिवार कराता है। बाकी सर लोग कितना झोल फास करता है उसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये कल्पना आप तब करेगा जब कोई दोस्त आपका किसी और का कोर्स खरीदा होगा, तब जाकर के पूछिएगा उनसे कैसे कैसे बच्चों को शोषण करता है लोग। फिर कोई नहीं, हम लोग आते हैं अपनी दुनिया में। आ जाना। हमने कहा बहुलक क्या होगा? जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करे। हमने कहा आ जाना। कहता है बहुलक, कहता है बहुलक, बहुलक का मतलब क्या होता है? मोड। हमने कहा मोड, कहता है मोड। आइएगा, कहता है बहुलक वही होगा जो सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा बार क्या करे? रिपीट करे, जो सबसे ज्यादा बार दोहराए। आ जाना। जो सबसे ज्यादा बार मैंने कहा रिपीट करे, हाँ रिपीट भी लिख सकते हो या फिर इसे कह सकते हो जो, हमने कहा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करे। आप रिपीट के अलावा कुछ और भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे लिखो ना, रिपीट ही करे। कहता जो सबसे ज्यादा बार मैंने कहा रिपीट करे। कहता बहुलक वही होगा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहना चाहूंगा, कहता ये 7 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 7 है, ये 7 है, ये 3 है, ये 7 का बहुलक होगा। सर का बहुलक होगा, बहुलक का मतलब मोड क्या होगा? आ जाना। देखो सबसे ज्यादा बार मैंने कहा बहुलक, सुनने की कोशिश करना मेरी बात को। जैसे मान लो यहाँ पे कोई क्या लड़की है, ठीक है, हाँ ये क्या लड़की है, ठीक है, हाँ, और ये लड़की क्या होती है ना, ये लड़की क्या होती है ना, अपने छत पे डेली आती है, ठीक है, हाँ, ये लड़की के एकदम तेरे नाम बाल झाड़ करके आती है, मुंह में लिपस्टिक लगा करके आती है। ये लड़की जो है डेली छत पे 3 बजे आती है, क्या आती है? 3 बजे छत पे डेली आती है। अब एक लड़का इसको यहां से लाइन दे रहा है, एक लड़का इसको यहां से प्रपोज करने में लगा हुआ है, एक लड़का इसको यहां से इंप्रेस करने में लगा हुआ है। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। आ जाना। अब देखो मेरी बात को समझो, या फिर ऐसे समझो ना, इसका नाम है जतला, इसका नाम है मतला, इसका नाम है पगला। आइएगा, हमने कहा ये जतला मतला पगला, हमने कहा जतला मतला पगला। अब सोचो सर ये लड़का जो है
हमने कहा ये लड़का जो है पूरे दिन में 3 बार इसे देखता है। कितना बार देखने आता है? 3 बार। और ये लड़का जो है पूरे दिन में इसे 10 बार देखने आता है। आ जाना। और ये लड़का जो है कहता छोड़ो एक के बार देखेंगे, हमारी हुई तो हुई, नहीं हुई तो रहने दो। मतलब मैंने कहा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा, कहता है जो सबसे ज्यादा बार अपने आप को दोहराएगा। अच्छा यहाँ पे बहुलक कौन होगा? जे होगा, जतला होगा, मतला होगा या पगला होगा? हमने कहा यहाँ पे सबसे ज्यादा बहुलक कौन होगा? देखो ये जो जतला जो है दिन भर में 3 बार देखता है इसे, और ये मतला कहता है क्या ना ना हम उसके बिना जिंदे नहीं रहेंगे, ये पूरे दिन में 10 बार देखता है। तो कहता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा। हमने कहा इसमें बहुलक कौन होगा? जतला होगा, मतला होगा या पगला होगा? हमने कहा जतला होगा। हाँ, हमने कहा इसमें बहुलक कौन होगा? कहता इसमें बहुलक होगा मतला। क्या होगा? मतला होगा, क्योंकि मतला 10 बार दिन भर में डेली देखता है ना। उसी प्रकार से मैंने कहा यहां पे बहुलक कौन होगा? कहता यहां पे बहुलक कौन होगा? जो सबसे ज्यादा बार अपने आप को दोहराए। हमने कहा 7 एक बार आया, 5 एक बार आया, 2 एक बार आया, 7 आया, यहां पे 2 बार हो गया, 7 यहां भी आया, 7 यहां भी आया। सबसे ज्यादा 7 रिपीट किया है अपने आप को। सर सबसे ज्यादा 7 आया है, तो बहुलक इक्वल टू कितना आ जाएगा? मैंने कहा 7। कहता बहुलक इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7। अगर मैं आपसे कहूंगा बता दो, हमने कहा 17, कहता हमें कितना? 2। सर 3, हमने कहा ए, 7 ए 5, हमने कहा 7, आ जाना। फिर मैंने कहा 5, फिर मैंने कहा ए। कहता है का बहुलक क्या होगा? जल्दी से मार दो। हमने कहा बहुलक क्या होगा? कहता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करे। कहता है जो सबसे ज्यादा बार अपने आप को दोहराए, 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 वही क्या होगा? बहुलक। जल्दी से मार देना। देखो हमने कहा सर 2 आया यहां पे एक बार, बस 2 एक ही बार आया। सर 3 आया एक ही बार, नहीं होगा। सर ए आया एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, मतलब हमें लगता है ए सबसे ज्यादा बार आया तो बहुलक हो जाएगा ए। सर 7 आया 2 ये बार, बहुलक नहीं होगा। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा वही क्या होगा? बहुलक। आगे बढ़ जाना। जो सबसे ज्यादा बार हुलकेगा वही क्या होगा? बहुलक। जो सबसे ज्यादा बार ताक झाक करेगा वही क्या होगा? बहुलक। आगे बढ़ना। सर मैंने कहा 5 9 3 2 2, हमने कहा 7 2, हमने कहा 5 2, हमने कहा 2 1, हमने कहा बहुलक क्या होगा? जल्दी से मार देना। बस इतना ही समझना, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा। मैंने कहा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा वही बहुलक होगा। जो सबसे ज्यादा बार अपने आप को दोहराएगा, हमने कहा वही क्या होगा? बहुलक। कहता है जो सबसे ज्यादा बार अपने आप को दोहराएगा वही क्या होगा? बहुलक। जल्दी से मार देना। कहता है जो सबसे ज्यादा बार अपने आप को दोहराएगा वही क्या होगा? बहुलक। कहता है जो सबसे ज्यादा बार अपने आप को दोहराएगा वही क्या होगा? बहुलक। जल्दी से मार देना, लेट मत करना मेरे भाई। कहता है जो सबसे ज्यादा बार अपने आप को दोहराएगा वही क्या होगा? बहुलक। आ जाना। बहुत अच्छा, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ जाना। मैंने कहा जो सबसे ज्यादा बार अपने आप को दोहराएगा वही होगा बहुलक। आ जाना। सर यहाँ पे 5 आया, कितना? 2 बार आया 5, मतलब बहुलक नहीं होगा। सर 9 आया एक बार, बहुलक नहीं होगा। 3 आया एक के बार, बहुलक नहीं होगा। सर 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। सर 2 आया 5 बार सबसे ज्यादा, तो बहुलक कितना हो जाएगा? मैंने कहा 2 आ जाएगा। आगे बढ़ जाना। अब तो बहुलक में कोई दिक्कत नहीं होगा। सर एक और आपको क्वेश्चन देता हूं, इसके बाद हम बढ़ जाएंगे परिसर में। हमने कहा मान लो ये बी है, सर ये सी है, ये ए है, हमने कहा आपको ये भी ए है, हमने कहा ये बी है, ये सी है, ये बी है, हमने कहा बी है, हमने कहा ये डी है, फिर हमारा ये बी है। कहता बहुलक क्या होगा? जल्दी से मार दो। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा वही क्या होगा? बहुलक। हमें कहता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा वही क्या होगा? बहुलक। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा वही क्या होगा? बहुलक। जल्दी से मार देना। बहुत अच्छा, थैंक यू। जल्दी से मार देना। हमने कहा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा वही क्या होगा? बहुलक। कहता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा वही क्या होगा? मैंने कहा बहुलक। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा, मैंने कहा वही क्या होगा? बहुलक। जल्दी से मार देना, लेट मत करना। अब आपको हेडिंग मारना है परिसर।
मैंने कहा क्या, हेडिंग मारना है, मैंने कहा परिसर, क्या कहता है, मैंने कहा परिसर, जल्दी से हेडिंग मारो। मैंने कहा क्या, परिसर, मैथ्स की एक भाषा है, हमने कहा परिसर, कहता है परिसर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, क्या कहते हैं, रेंज। आ जाना। सर मैंने कहा परिसर को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, हमने कहा परिसर को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। आ जाना। यहां पे बहुलक क्या होगा, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करे, बी आया एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, हमें लगता है सबसे ज्यादा बी ही आया है, तो बहुलक हो जाएगा बी। कहता परिसर किसे कहते हैं, तो कहता परिसर बराबर, कहता परिसर बराबर होता है उच्च संख्या, कहता उच्च संख्या माइनस, हमने कहा निम्न संख्या। कहता परिसर बराबर होता उच्च संख्या माइनस निम्न संख्या, हमने कहा परिसर बराबर होता उच्च संख्या माइनस निम्न संख्या, 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 परिसर बराबर होता उच्च संख्या माइनस निम्न संख्या। आ जाना। सबसे पहले मैंने कहा ये 14 है, सर जैसे मान लो ये 14 है, ये 9 है, ये 27 है, ये 45 है, मैंने कहा ये 55, हमने कहा 55 है, और ये कितना, हमने कहा 55 का परिसर होगा, का परिसर हमने कहा होगा। बता दो इसका परिसर क्या होगा, जल्दी से मार देना। हमने कहा 14, 9, 27, 45, 55 का परिसर क्या होगा। बस इतना ही समझना कि जब जब आपका पेपर आपसे कहेगा परिसर, तब तब क्या करना, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस कर देना। हमने क्या कहा मेरे भाई, कहता सबसे बड़ी वाली संख्या में से सबसे छोटी वाली संख्या को माइनस कर देना, कहता सबसे बड़ी वाली संख्या में से सबसे छोटी वाली संख्या को माइनस, कहता उच्च संख्या, सबसे बड़ा संख्या कौन है, 55, ये 55 में माइनस करेंगे सबसे छोटी संख्या कितना, 9 को, कहता 55 में से 9 जाएगा तो हमने कहा 6 आ जाएगा, 46 आ जाएगा। ठीक है। हाँ, अगर मैं आपसे कहूंगा जरा बता दो, सर मैंने कहा ये 7 है, ये 8 है, ये 2 है, हमने कहा आपको ये 75 है, हमने कहा 42 है, हमने कहा 108 है, और ये हमारा 27 है, मैंने कहा 45 का, हमें बताना परिसर क्या होगा। जल्दी से मार देना परिसर। हमने कहा परिसर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेंज। सर रेंज क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को माइनस कर देंगे, कहता है सबसे बड़ी संख्या में से, कहता है सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को क्या करेंगे, माइनस, कहता है सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को क्या करेंगे, माइनस, कहता है सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को क्या करेंगे, माइनस, कहता है सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को क्या करेंगे, माइनस, जल्दी से मार दो। कहता है सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को माइनस। आ जाना। सर मैंने कहा क्या, हमें कहता है क्या, इसमें सबसे बड़ी संख्या, कहता है सबसे बड़ी संख्या 108 है, कहता है 108 में सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2 को माइनस, ये आ जाएगा हमारा 106, कितना आ जाएगा, 106। अगर मैं आपसे कहूं परिसर, कहता है परिसर बराबर क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या में से, मैंने कहा आ जाना 3 नंबर में, इससे आपको मारना होगा, हमें तो लगता है आप सबने मार ही दिया है, हाँ ना। सर मैंने कहा 227, हमें कहा था 150, मैंने कहा 140, हमने कहा आपको 27। आ जाना। हमने कहा का परिसर क्या होगा, जल्दी से मार दो, का परिसर होगा, लेट मत करना मेरे भाई, जल्दी से मार देना। ये आपका अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद हम बढ़ जाएंगे आपको प्रसार या विचरण की तरफ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ अब हम आपको बढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ अब मैं आपको बढ़ेंगे। सर विचरण, प्रसार या हमने कहा प्रसरण या प्रसार, जल्दी से मार देना, लेट मत करना मेरे भाई। हमने कहा बता दो इसका परिसर क्या होगा, हमने कहा परिसर, इसको परिसर मार करके हेडिंग मारिएगा। हमने कहा विचरण, अदम इसको डबल स्टार मार के एकदम नोट कर लेना, ये आपका पेपर पूछता है, कहता है विचरण या, हमने कहा विचरण या इसी को कहते हैं प्रासरण, क्या कहते हैं, प्रासरण, क्या कहते हैं, प्रासरण, या इसी को क्या कहते हैं, प्रसार। ठीक है। हाँ, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर मैंने कहा वेरेंस। ठीक है। हाँ, आगे बढ़ जाना। अब यहां पे देखो सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, इसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। ठीक है। हाँ, हमने कहा विचरण या प्रासरण या प्रसार। ठीक है। हाँ, हमें सबसे पहले ऊपर बता दो किसका प्रसार,
परिसर क्या होगा? हमने कहा परिसर इक्वल टू सबसे बड़ी वाली संख्या में से सबसे छोटी वाली संख्या को माइनस। सबसे बड़ी संख्या कितना है 227 में सबसे छोटी संख्या कितना है 27 को माइनस कर देंगे। कहता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 200। ठीक है। हाँ, अब जरा बताना कि सर मुझे निकालना है विचरण। अच्छा, विचरण कैसे निकलेगा? सर मैंने क्या कहा, मुझे निकालना है विचरण। ये विचरण कैसे निकलेगा, आ जाना। सर मैंने कहा विचरण। सर ये विचरण निकालने के लिए हमने कहा आपको यहां पे काम करना पड़ेगा। सर विचरण निकालने के लिए आपको माध्य निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? सर मैंने कहा आपको पहले माध्य निकालना पड़ेगा। ठीक है, हम आपको करवाते हैं। सबसे पहले इसको मैं इधर करता हूं, मैं इसको इधर करता हूं, फिर मैं इसको ऊपर करता हूं। जैसे मुझे कहता है क्या, एग्जाम्पल के तौर पे, सर मुझसे क्या कहता है एग्जाम्पल के तौर पे, हमें कहता है बता दो 2 5 5 6 2 का। सर ये 2 5 5 6 2 का हमें निकालना है क्या, विचरण। कहता है क्या निकालना है, मैंने कहा विचरण। सर क्या निकालना है, विचरण। आ जाना। कहता है 2 5 5, हमने कहा 6 2 का क्या निकालना है, विचरण। क्या निकालना है, विचरण। आ जाना। सर ये विचरण तभी निकलेगा जब आपको माध्य निकलेगा। हमने क्या कहा, सर विचरण तभी निकलेगा जब आपका माध्य निकलेगा। तो सबसे पहले इसमें क्या निकालना है, माध्य। एकदम आराम से आना, पहले 2-3 क्वेश्चंस को आराम से अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये विचरण तभी निकलेगा। सर कभी कभी आपको विचरण के जगह पे लिखेगा प्रासरण, या कभी कभी लिखेगा प्रसार। कभी कभी कहेगा विचरण तो कभी कभी कहेगा प्रासरण, कभी कभी कहेगा प्रसार। आ जाना। तो सबसे पहले आपको निकालना है माध्य। माध्य क्या होगा? सर माध्य बराबर होता है योग बट्टा संख्या। आ जाना। मैंने कहा योग, सभी को जोड़ दो। कहता है 2 + 5 + 5 + 6 प्लस मैंने कहा 2। अब बटा में क्या करेंगे, जितनी संख्या उतनी से भागा। 1 2 3 4 5, हमने कहा 5 को संख्या 5 से भागा दे देंगे। अब जरा आगे बढ़ जाना। सर कितना आ गया, 5 और 7 कितना, हमने कहा 7 5। कहता सॉरी 5 और 7, कहता 5 और 2 कितना 7, 7 5 12, 12 और 6 हमने कहा 14, 12 2 कितना 14, 14 6 कितना 20। ये 20 बट्टा मैंने कहा 5 कितना बार में कटेगा, 4 बार में। अब ये क्या निकल गया, मैंने कहा 4 निकल गया। और जब ये 4 निकल गया ना, तो अब मुझे निकालना है विचरण। क्या निकालना है, विचरण। अब विचरण कैसे निकलेगा, समझना मेरी बातों को। सबसे पहले आपको करना क्या है, सर माध्य में, सर ये संख्या को माइनस करके होल स्क्वायर, फिर माध्य में ये संख्या को माइनस करके होल स्क्वायर, फिर माध्य में ये संख्या को माइनस करके होल स्क्वायर, फिर माध्य में ये संख्या को माइनस करके होल स्क्वायर, फिर माध्य में ये संख्या को माइनस करके होल स्क्वायर। मतलब 4 में ये वाला 4 में ये 2 को माइनस कर देंगे, फिर इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर प्लस देंगे। फिर यही 4 में इसको माइनस करके होल स्क्वायर कर देंगे। ये 4 - 5 का मैंने कहा होल स्क्वायर प्लस देंगे। फिर यही 4 में ये 5 को माइनस करके होल स्क्वायर कर देंगे। ये 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस देंगे। फिर यही 4 में 6 को माइनस कर देंगे, तो 4 - 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस में। फिर यही 4 में हमने कहा, यही 4 में 2 को माइनस करके हमने कहा होल स्क्वायर कर देंगे। आगे बढ़ जाना। फिर मैंने कहा यही 4 में, सर हमने कहा क्या, सर ये 2 को माइनस करके होल स्क्वायर कर देंगे। कहता है बट्टा में, सर जितनी संख्या उतनी से भागा। 1 2 3 4 5, हमने कहा 5 से भागा दे देंगे। फिर से मेरी बात को सुनने की कोशिश करना। सर जो माध्य आया है इसमें से इसको माइनस करके होल स्क्वायर, फिर जो माध्य आया है इसमें से इसको माइनस करके होल स्क्वायर, फिर जो माध्य आया है इसमें से इसको माइनस करके होल स्क्वायर, फिर जो माध्य आया है इसमें से इसको माइनस करके होल स्क्वायर, फिर जो माध्य आया है इसमें से इसको माइनस करके मैंने कहा होल स्क्वायर। आगे बढ़ जाना। अब मैं आपसे कहता हूं क्या, ये 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। कहता है प्लस 4 में से 5 जाएगा तो हमने कहा -1 का स्क्वायर आ जाएगा। हमने कहा प्लस, ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर, हमने कहा प्लस, ये आ जाएगा हमारा -2 का स्क्वायर, मैंने कहा प्लस, और ये आ जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर। आगे बढ़ जाना। बट्टा में 5, हमने कहा कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। सर ये निगेटिव नंबर का पावर सम संख्या, वैल्यू प्लस हो जाएगा 1। सर निगेटिव नंबर का पावर वैल्यू सम संख्या प्लस हो जाएगा वैल्यू। निगेटिव नंबर पे पावर सम संख्या तो वैल्यू प्लस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना 4, और ये 2 का स्क्वायर 4। हमने कहा बट्टा में कितना आ जाएगा 5। अब आपको करना क्या है, जोड़ दो सबको। 4 और 4 8, 8 4 12, 12 2 कितना आ जाएगा, सर मैंने कहा 14/5 आ जाएगा। यही क्या आ जाएगा, मैंने कहा विचरण। सर विचरण कितना आ जाएगा, 14/5 आ जाएगा। सर विचरण कितना आ जाएगा, 14/5 आ जाएगा। आप इसे पॉइंट में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या कहा, सर आप इसे पॉइंट में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाना। सर मैंने कहा आप इसे पॉइंट में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाना।
सर मैंने आपसे कहा क्या, एग्जाम्पल नंबर अगला में आ जाइएगा। जैसे मैंने कहा ये 2 है, सर हमने कहा ये 8 है, सर मैंने कहा कितना हमारा ये 3 है, हमने कहा कितना ये 3 है, कहा था हमारा ये 1 है, आ जाना। और मैंने क्या कहा, ये 2 है, हाँ हमने कहा कितना ये 2 है, हमने कहा कितना ये 2 है, 8 2 10 10 3 13, 13 3 कितना हमने कहा सर आपको 16, आ जाना। कितना हमने कहा 16, कहता है 16 और 2 कितना हमने कहा 20, आ जाना। 16 2 कितना 18, आ जाइएगा। अब कहता है का, हमने कहा बता दो विचरण क्या होगा, का विचरण होगा, हमें क्या निकालना है, विचरण निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, सर विचरण निकालने के लिए सबसे पहले आपको माध्य निकालना होगा। क्या निकालना पड़ेगा, मैंने कहा माध्य निकालना पड़ेगा। सर जब तक माध्य नहीं निकलेगा सर तब तक आपका विचरण नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, मैंने कहा माध्य निकालना होगा। माध्य कैसे निकलेगा, सबको जोड़ करके उतना से भागा दे देंगे। कहता है माध्य बराबर होता है योग बट्टा संख्या, मैंने कहा माध्य बराबर क्या होता है, योग बट्टा संख्या। योग कितना आ जाएगा, हमने कहा 2 प्लस 8 प्लस हमने कहा 3 प्लस हमने कहा 1 प्लस हमने कहा 2 प्लस मैंने कहा 2, कहता है बट्टा में। सर जितनी संख्या उतनी से भागा दे दो। कहता 1 2 3 4 5 6, हमने कहा 6 गो संख्या 6 से भागा दे देंगे। अब आ जाना। कहता है 2 और 2 कितना 4, 4 एक कितना 5, आ जाना। 5 और 3 कितना हमने कहा 8, 8 और 8 कितना मैंने कहा 16, 16 तो कितना आ जाएगा 18। सर ये 18 बट्टा 6 मैंने कहा 3 बार में खुपचा में, सर ये 3 आ जाएगा। कहता है माध्य कितना आ जाएगा, मैंने कहा 3। हमें कहता है माध्य कितना आ जाएगा, मैंने कहा 3। हमें कहता है माध्य कितना आ जाएगा 3। अब मुझे निकालना है विचरण। क्या निकालना है, विचरण। सर विचरण कैसे निकलेगा, एकदम सिंपल फंडा। हमने कहा विचरण कैसे निकलेगा, इसको इधर कर दो ना। हमने कहा क्या निकालना है, विचरण। सर विचरण कैसे निकलेगा, तो ये सबसे पहले माध्य में इसको माइनस करके होल स्क्वायर कर देंगे, फिर ये माध्य में इसको माइनस करके होल स्क्वायर कर देंगे। कहता ये 3 में 2 को माइनस करके मैंने कहा होल स्क्वायर कर देंगे प्लस, फिर यही 3 में इसको माइनस करेंगे। कहता है 3 में 8 को माइनस करके होल स्क्वायर कर देंगे प्लस, फिर यही 3 में 3 को क्या करेंगे माइनस करके होल स्क्वायर कर देंगे। हमने कहा प्लस, फिर यही 3 में 1 को माइनस करके होल स्क्वायर कर देंगे। आगे बढ़िएगा, फिर यही 3 में 2 को माइनस करके होल स्क्वायर कर देंगे। हमने कहा फिर आगे बढ़िएगा, यही 3 में 2 को माइनस करके होल स्क्वायर कर देंगे। कहता है होल स्क्वायर कर देंगे। कहता है जितनी संख्या उतना से भागा। कहता है 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या 6 से भागा। अब जल्दी से मार दो, आंसर क्या होगा। कुछ लोग मार रहा है 31 बट्टा 6, कुछ लोग मार रहा है 42। 42 कैसे मार रहे हो मेरे भाई, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। हमने कहा जब जब आपका पेपर कहेगा विचरण, हमने कहा सर जब जब आपका पेपर कहेगा विचरण, तो हमने कहा विचरण ऐसी होता है, आ जाना। ये 3 में से 2 जाएगा 1 का स्क्वायर आ जाएगा, हमने कहा प्लस। 3 में से 8 जाएगा -5 का स्क्वायर आ जाएगा, हमने कहा प्लस। 3 में से 3 जाएगा 0 का स्क्वायर आ जाएगा, 0 का कोई चर्चा ही नहीं होता है। 3 में से 1 जाएगा, मैंने कहा 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस। 3 में से 2 जाएगा 1 का स्क्वायर आ जाएगा, मैंने कहा प्लस। 3 में से 2 जाएगा, मैंने कहा 1 का स्क्वायर आ जाएगा बट्टा में। आगे बढ़ जाइएगा, ये कितना आ जाएगा, मैंने कहा 6। अब यहाँ पे देखो सर ये 1 का स्क्वायर कितना 1 आ गया, मैंने कहा -5 का स्क्वायर कितना ये 25 आ गया। हमने कहा आपको ये 0 आ गया, ये 2 का स्क्वायर 4 आ गया। हमने कहा 1 + 1 अब बट्टा में कितना, सर मैंने कहा ये 6 आ गया। अब जरा मुझे बताइएगा, हमने कहा अब यहाँ पे देखो सर 1 1 कितना 2, 2 4 कितना आ जाएगा, हमने कहा 2 और 4 आ जाएगा 6, 6 कितना 7, 7 और 25 कितना आ जाएगा, हमने कहा 7 और 25 आपका 32 आ जाएगा। अब 32 बट्टा 6 आ जाएगा, हमने कहा कितना आ जाएगा, सर ये 32 बट्टा 6 आ जाएगा। कहता है कितना आ जाएगा 32 बट्टा 6। इसको 2 से काटो तो 3 बार में 2 से काटेंगे तो 16 दूनी 32, हमने कहा 16 बट्टा 3, ठीक है। हाँ इसको रहने दो ना बट्टे में, कितना आ गया 16 बट्टा 3। सर मैंने कहा 16 बट्टा कितना आ जाएगा 3, कहता है 16 बट्टा 3 आ गया। अब आ जाना। सर यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना, सर मैंने कहा किसी को परेशानी नहीं ना। अब मैं आपको एक और सवाल देता हूं, मैंने कहा 2 4 6 8 10 का मानक विचलन क्या होगा। हमने क्या कहा, सर ये आ जाना हमारा 3 नंबर की तरफ, इसके बाद मैं आपको आगे बढ़ जाऊंगा मानक विचलन की तरफ। कहता है हमारा 2 4 6 8 10, कहता है 2 4 6 8 10 का हमने कहा विचरण क्या होगा, कहता है विचरण क्या होगा।
कहता है विचरण क्या होगा, जल्दी से मार दो, लेट मत करना मेरे भाई। सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, माध्य। इसके बाद आपको रूट लगा देना होगा। कहिएगा संदीप भैया अब ये आपका अबरी आगे पढ़ा देंगे मानक विचलन, फिर ये चैप्टर द एंड हो जाएगा। हमने कहा जल्दी से मार देना, लेट मत करना, जल्दी से मार दो। हमने कहा बता दो मानक विचलन, हमें कहा था विचरण क्या होगा, हमें पूछा है विचरण। सर जब जब आपका पेपर विचरण कहेगा तो सबसे पहले आपको माध्य निकालना होगा। हमने कहा माध्य इक्वल टू क्या आ जाएगा, सर ये माध्य बराबर होगा योग बट्टा संख्या। मैंने कहा योग बट्टा क्या, संख्या। आगे बढ़ जाना। हमने कहा योग, सबको जोड़ दो। कहता है 2 + 4 + 6 + 8 प्लस मैंने कहा 10। अब बटा में कितना, 1 2 3 4 5, टोटल संख्या कितना है 5, तो 5 से भागा दे देंगे। आगे बढ़ जाना। हमने कहा इस सबको जोड़ दो। कहता है 10 और 8 18, 18 6 कितना आ जाएगा, हमने कहा 24, 24 और 4 कितना आ जाएगा 28, 28 और 2 कितना आ जाएगा 30, और 30/5 करेंगे कितना, 6 बार में। हमने कहा ये 6 आ गया। अब आपको निकालना है विचरण। कहता है विचरण कैसे निकलेगा, सर इसमें से इसको माइनस करके होल स्क्वायर कर दो। कहता है मैं क्या, 6 में से 2 को माइनस करके होल स्क्वायर कर देंगे प्लस। कहता है इसमें से इसको माइनस करके होल स्क्वायर कर दो। 6 में से 4 को माइनस करके होल स्क्वायर कर देंगे प्लस, फिर इसमें से इसको माइनस कर दो। कहता है 6 में से -6 को करके होल स्क्वायर कर देंगे प्लस। कहता है इसमें से इसको माइनस कर दो। कहता है 6 - 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस। कहता है इसमें से इसको माइनस कर दो, 6 - 10 का मैंने कहा होल स्क्वायर हो जाएगा। कहता है बटा में, सर मैंने कहा जितनी संख्या उतनी से भागा, 1 2 3 4 5, हमने कहा कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। 5 से सॉरी हमने कहा 5 से भागा दे देंगे। अब ये कितना आ जाएगा, हमने कहा 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर हमने कहा 4 आ जाएगा। 6 अब 6 में से 6 जाएगा 0 आ जाएगा। 6 में से 8 जाएगा -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर प्लस में 4 हो जाएगा। 6 में से 10 जाएगा, हमने कहा -4 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। अब बटा में कितना 5। आगे बढ़ जाना। हमने कहा 16 16 कितना 32, ठीक है। 32 और 8 कितना आ जाएगा, हमने कहा 40, 40/5, 8 बचे 40, हमने कहा कितना 8 बार में। सर कितना आ जाएगा, मैंने कहा 8 बार में। अब जरा आ जाना आगे की ओर। हमने कहा यहां तक किसी को दिक्कत। अब आपका पेपर कहता है मानक विचलन। हमने कहा सर अब आपका पेपर क्या कहता है, मानक विचलन। हमने कहा क्या, मानक विचलन। सर अब आपका पेपर कहेगा मानक विचलन, ये लास्ट है आपका। कहता है मानक विचलन, आ जाना। सर मानक विचलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसडी। क्या कहते हैं, एसडी। हमने क्या कहा, एसडी। मानक विचलन को क्या कहते हैं, मैंने कहा एसडी। कहता है मानक विचलन को क्या कहते हैं, एसडी। हमने क्या कहा, एसडी। कहता है स्टैंडर्ड, हमने कहा डेरिवेशन। कहते हैं स्टैंडर्ड डेरिवेशन, जिसे इंग्लिश में लिखना लिख सकते हो। हमने कहा स्टैंडर्ड डेरिवेशन है ना, स्टैंडर्ड डेरिवेशन। हमने कहा स्टैंडर्ड डेरिवेशन। कहता है डेरिवेशन। आगे बढ़िएगा। सर मैंने कहा क्या, जिससे मानक विचलन को हम लोग क्या कहते हैं, एसडी। जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको शॉर्ट में हम लोग एसडी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एसडी के नाम से। अब जरा आ जाना। जब जब आपका पेपर कहेगा मानक विचलन, सर मैंने कहा मानक विचलन। सर अगर आपका पेपर आपसे कहेगा मानक विचलन तो करना कुछ नहीं है। सर मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले मॉड देना। हमने कहा क्या देना, मॉड देना। हमने कहा क्या देना, मॉड देना। सर मैंने कहा क्या देना, मॉड देना। हमने कहा क्या देना, मॉड देना। आ जाइएगा। मैंने क्या कहा, मॉड देना। सबसे पहले क्या देना, मॉड देना। और मॉड में सर रूट अंडर आपको क्या कर देना है, विचरण। कहता है विचरण, रूट अंडर क्या हो जाएगा, विचरण। आ जाना। सर यही हमारा क्या है, मानक विचरण। हमने कहा यही मेरा क्या है, मानक विचरण, ठीक है। हाँ अगर आपका पेपर कहेगा मानक विचलन तो रूट अंडर विचरण। अब देखो हमें निकालना, अगर यहां पे पूछता, जैसे मान लो हमने कहा 1 नंबर में ये है, अगर 2 नंबर में कहता बता दो मानक विचलन, कहता मानक विचलन। हमने कहा मानक विचलन, तो बस ये 8 है ना, ये विचलन का मान 8 है, तो इसे कह देंगे रूट अंडर कितना 8। सर रूट अंडर 8 का वैल्यू कितना आ जाएगा, हमने कहा 4 × 2,
सर ये कितना आ जाएगा, 2 रूट हमने कहा 2, हाँ बस, हाँ कुछ नहीं करना। कहता है विचरण के वैल्यू में रूट लगा देना, मानक विचरण निकल जाएगा, ठीक है। हाँ जैसे यहाँ पे क्या निकालना है, मान लो ये 1 नंबर है, सर 2 नंबर में निकालना है मानक विचलन, कहता है मानक विचलन निकालना है, कहता है 2 नंबर में मानक विचलन निकालना है, तो करना कुछ नहीं है सर, विचरण के वैल्यू में रूट लगा देना है, बस इसको लगा दो, रूट अंडर 16 बट्टा कितना आ जाएगा 3, हमने कहा रूट अंडर 16 बट्टा 3, सर 16 निकल जाएगा 4 बनकर के 4 रूट 3 आ जाएगा, हमने कहा कितना आ जाएगा 4 रूट 3 आ जाएगा। करना कुछ नहीं है, जब आपको मानक विचलन निकालना है तो विचरण के वैल्यू में रूट लगा देना है। अगर आपका पेपर मान लो कि सर यहां पे पूछ देता, बता दो क्या होगा मानक विचलन, जैसे अगर आपका पेपर कह देता, यहां पे कह देता बता दो इसको 1 नंबर ले लो, इसको 2 नंबर में, हमने कहा मानक विचलन, कहता है मानक विचलन, हमने कहा मानक विचलन, सर मानक विचलन क्या होगा, करना कुछ नहीं, रूट अंडर लगा दो, रूट अंडर हमने कहा 14 बट्टा कितना 5 हो जाएगा, करना कुछ नहीं है। सर मैं तो आपसे कहता हूं जब जब आपका पेपर सर 1 या 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा, ठीक है, हाँ हमने कहा मानक विचलन जब जब पूछेगा तो आप यही कहिएगा, ठीक है। हाँ अब जरा मैं आपसे कहूं, जैसे सर मैंने आपसे कहा क्या, अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि विचरण, कहता है विचरण कितना है, सर मैंने कहा विचरण हमारा 64 है, कोई बता सकते हैं कि मानक विचलन क्या होगा, सर मैंने कहा मानक विचलन क्या होगा, जल्दी से मार दो, हमने कहा विचरण हमारा 64 है तो मानक विचलन क्या होगा, कहता है विचरण हमारा 64 है तो मानक विचलन क्या होगा, सर इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन, एक या 2 क्वेश्चन आएगा सुधांशु भाई, हाँ जल्दी से मार दो सर। मैं अच्छा हाँ देखो यहाँ तो इसीलिए मैंने मॉड लगाया, सर मॉड इसलिए लगाया कि अगर ये मॉड के अंदर माइनस रहता तो वो प्लस बनकर बाहर निकल जाता। हाँ सर अगर जैसे मान लो ऐसे आ गया, हमने कहा मान लो माइनस में मॉड 8 आ गया है, ये बाहर निकल जाएगा, मॉड से बाहर प्लस हो जाएगा, इसीलिए तो मैंने ये मॉड लगाया है ताकि मॉड से कोई चीज बाहर निकलेगा तो ये प्लस बनकर निकले। जैसे मैंने कहा ये कितना आ जाएगा हमारा रूट अंडर 64 आ जाएगा, रूट अंडर 64 निकलेगा 8 बनकर के, ठीक है। हाँ अगर मैं आपसे कहता हूं क्या, बता दो, सर मैंने कहा मुझे बता दो, हमने कहा सर विचरण कितना है, कहता है विचरण हमारा कितना है, ये 50 है, मुझे निकालना है मानक विचलन, कहता है मुझे निकालना है मानक विचलन, हमने कहा विचरण कितना है 50, मुझे निकालना है मानक विचलन, हमें कहता है विचरण कितना है 50, मुझे निकालना है मानक विचलन, हमें कहता है विचरण कितना है 50, मुझे क्या निकालना है मानक विचलन, हमें कहता है विचरण कितना है 50, मुझे क्या निकालना है मानक विचलन, जल्दी से मार देना, लेट मत करना मेरे भाई, हाँ ठीक है जल्दी से मार दो, लेट मत करना, बहुत अच्छा थैंक यू। रामबाण सीरीज तो चल ही रहा है, यूट्यूब पे सुबह 10 बजे चल नहीं रहा है रामबाण सीरीज, जल्दी से मार देना। हमने कहा मानक विचरण क्या होगा इसका, तो विचरण 50 है तो इसको क्या करेंगे रूट लगा देंगे, प्लस में है तो रूट लगा देंगे, डायरेक्ट आ जाना, रूट अंडर 50 कहेगा तो हो जाएगा 25 दूना कितना 50, ये 25 निकलेगा 5 बन करके ये 5 रूट 2 हो जाएगा, सर कितना हो जाएगा 5 रूट 2 हो जाएगा, यानी कहने का सेंस है आपने समझ गया है। अब ये चैप्टर आपका दाइंड हो गया है, अब इसमें जो हम आपको कल सवाल करवा करके कल नया चैप्टर का भी आपको उद्घाटन कर दूंगा, ठीक है। हाँ कल इसका सवाल करवा करके कल हम आपको नया चैप्टर भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन ये सबसे बड़ा चैप्टर था, ठीक है। हाँ जिससे आपके एग्जाम में लगभग सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। कल इसका क्वेश्चंस करवा करके चैप्टर को दाइंड करके हम कल एक नया चैप्टर भी शुरू कर देंगे। जरा बता दीजिएगा क्लास कैसा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी से लगा दीजिएगा पावर ऑफ एसके साइंस क्लासेस। मैं फिर से आप सबको कहना चाहूंगा जो भी लोग अब तक क्रैश कोर्स में नहीं जुटे हैं तो जल्दी से जुड़ जाइएगा, ठीक है। हाँ क्योंकि सर ये ऑफर आपको बार बार नहीं आएगा, ठीक है मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, मिलते हैं आपके साथ अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय। एसके साइंस क्लासेस ऐप डाउनलोड करके अपने तमाम साथियों को इसमें जुड़वा लीजिएगा, ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, मिलते हैं आपके साथ अगली क्लासेस में, ये प्यार ये ताकत कभी नहीं भूलूंगा, आई लव यू, थैंक यू।